आप एक जब सिविल सर्वेंट की डॉटर होते हो तो वो दूसरे बच्चों से क्या डिफरेंस है? That's a very interesting question. The answer would be very interesting. कुछ को आप मिलोगे, कुछ बोलेंगे prodigy, वो very intelligent. डेफिनेटली कुछ को आप मिलोगे, वो बोलेंगे नालायक, good for nothing, mediocre. थंबनेल पे हम ये लगाएंगे 5वीं में फेल लेकिन यूपीएससी क्लियर। फिर मैंने मारी डुबकी 11th और 12th. Teenage stuff, I did everything wrong. थी मैं हमेशा टॉपर्स की कॉपीज देखती थी और काउंट करती थी एग्जैक्टली 150 वर्ड्स होते थे और मैं ये पॉसिबल कैसे हो सकता है What are the 5 things people miss while they are preparing? प्रैक्टिस 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 रिजल्ट आया, क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या हुआ? अरे एक्सपेक्टेशंस की तो बात ही मत कर बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें की हैं मैंने अपने प्रेपरेशन में कि प्लीज़ 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 अब हो गया करवा दो मेरा द स्ट्रेस मैनेजमेंट आता ही नहीं था मुझे स्ट्रेस मैनेज करना No matter how straight the gate, how full of punishment the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका तथास्तु ऐसे संवाद पॉडकास्ट में और खासकर टॉपर स्टॉक में। और मैं हूँ सुगंधा। तो आज फिर हाजिर हैं एक नई टॉक के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, एक नए टॉपर के साथ, नेहा ब्याडवाल मैम, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 569 यूपीएससी सीएससी 2023 में हासिल करी है इन हर 4th अटेम्प्ट। एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड बहुत सारी चीजें हैं। अभी उनसे पहले कैमरे के पहले हम बहुत सारी कैमरे के पीछे बातें कर रहे थे नेहा मैम से। शी इज वेरी बोल्ड एंड जो भी बात करती है ना वो बहुत दिल से बात करती हैं, और उनकी जो दिल से बात निकलती है एज एन एस्पिरेंट वो आप तक जरूर पहुंचेगी हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए। तो चलिए स्वागत करते हैं। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity as थैंक यू well. सो मच यहाँ आने के लिए। आई नो, मतलब मैं ये हर टॉपर से बोलती हूँ, मैं आपसे भी यही बोल रही हूँ कि जब भी हम किसी टॉपर को इनवाइट करते हैं एंड स्पेसिफिकली रिजल्ट आने के बाद 2-3 मंथ्स तो लाइक हर जगह से उनको इनवाइट आ रहे होते हैं, जी. है ना। एंड बहुत बिजी शेड्यूल होता है आपका और बड़ी मुश्किल से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक यू सो मच। Likewise, the feeling's mutual. थैंक यू सो मच। तो नेहा जी, आप वैसे तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जी, बट आपकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई सारी छत्तीसगढ़ रायपुर से हुई बिल्कुल. है ना। आपके फादर भी सिविल सर्वेंट है। जी, जी, जी. तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, एज अ स्टूडेंट, एज अ डॉटर, Mhm. आप एक जब सिविल सर्वेंट की डॉटर होते हो तो वो दूसरे बच्चों से क्या डिफरेंस है? See, डिफरेंस तो है. हम्म। डिफरेंस तो काफ़ी है इन I would like to tell about how my family was exceptional या। because of the presence of a person हम्म। जिनको पहले से समझ में आ रहा था कि क्या करना है हम्म। आगे, कितनी ज़रूरत है करने की हम्म। और कितनी मेहनत लगेगी इस चीज़ में. नॉर्मली अभी जैसे हम बात कर रहे थे, हम्म। उसमें यही बात कर रहे थे कि फैमिली के साथ रह के पढ़ना भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है और जी ये जी। चीज़ मुझे बाद में पता चली है, मुझे पता ही नहीं थी. I live in a joint family and I have lived in a family of 13 one house. ओहो। और उसमें भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है. तो अब जब सोचते हैं, हम्म। तो बहुत सरप्राइजिंग लगता है. So I'll tell you the reason why. हम्म। You know, the privilege is one side, but having somebody जिनको क्लियर है अपने दिमाग में, कितने आज़ लगेंगे. अब फॉर एग्ज़ाम्पल, हम्म। घर में जब सब लोग मिलके बैठते हैं, बातें करते हैं, तो नॉर्मली घर की बातें होती हैं, इधर-उधर की बिल्कुल। बातें होती हैं. हमारे घर में जो बातें होती थी, पापा बैठते थे डाइनिंग टेबल के हेड पे, हमारी खिंचाई होती थी. दोज़ वर द हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते थे, तो वो हम डिनर के लिए प्रिपेयर करते थे. ओह। हम डिनर के लिए प्रिपेयर करके जाते थे कि दीज़ आर द क्वेश्चंस दैट पापा कैन आस्क. हम्म। सो चलो प्रिपेयर करके जाते हैं और उसके बाद ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, हम्म। सी सैक्रिफाइसेस की जो बात होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्पिरेंट खुद है, जो कैंडिडेट खुद है, वो नहीं करते हैं सैक्रिफाइस, क्योंकि आपका तो विजन है, आपका तो सपना है, आप उसको सैक्रिफाइस कैसे बोल सकते हो? लेकिन जनरली इन सॉरी टू इंटरप्ट यू, जनरली सबकी फैमिलीज में, जॉइंट फैमिलीज में स्पेशली, डिनर एक ऐसा पॉइंट होता है ना जब पूरी फैमिली मिलती है, दिन भर की बातें करते हाँ, हाँ, हैं हाँ, एंड हाँ. देन वी आर शेयरिंग कि आपका दिन कैसे गया, शेड्यूल कैसा रहा, जी, क्या जी, सारी जी. चीजें। और आप लोग डिनर के लिए प्रिपेयर होते थे जस्ट बिकॉज खिंचाई होने वाली है। नहीं, वही बात है, दिन भर क्या किया?
हाँ। दिन भर क्या किया तुमने, तो दिन भर क्या किया, पढ़ाई करने का काम है, तो दिन भर पढ़ाई की। चलो एक जवाब बोला पढ़ाई, क्या हाँ, हाँ। पढ़ाई की, तो ओह! देन यू विल टेल क्या पढ़ाई की। फिर वो टॉपिक में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ना ओके। उसके लिए पापा गॉट इनटू दिस एग्जामिनेशन इयर्स अगो। या तो ऑफ कोर्स। 20 साल में जो चेंजेस आ गए हैं, वो जब प्री का पेपर देखते हैं वो सोचते हैं क्या है। तो गाइडेंस हमेशा ऐसे नहीं होता कि ये पढ़ो ये पढ़ो, गाइडेंस होता है सही तरीका बताने का कि बिल्कुल। कितना हमने किया और कितना तुमको और करने की जरूरत है। हुँ। दे कम फ्रॉम नथिंग। लाइक कॉम्पिटिशन लेवल तो कितना बढ़ गया है तब से लेके अब ज्यादा, तक। बहुत ज्यादा, लेकिन ये चीज भी मैं हमेशा कहती हूँ कि सी यूपीएससी एज एन एग्जामिनेशन विल टेस्ट यू अकॉर्डिंग टू द टाइम। ऑलराइट, उनके टाइम पे वो जब बताते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर आता था और फिर घर आके इतना बड़ा बंडल ऑफ बुक्स वो खोजते थे वो आंसर्स हुँ, को। हुँ, हुँ। वी हैव एवरीथिंग, इट इज जस्ट अ क्लिक अवे। डेफिनिटली। तो हम जब हमारे पास चीजें आसानी से मिल रही हैं, इंटरनेट है हमारे पास, हुँ, हुँ। तो सवाल भी थोड़े डिफिकल्ट पूछे जाएंगे। बिल्कुल, ऑलराइट, बिल्कुल। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फैमिली यस, डायनामिक, राइट। यस। तो जो सैक्रिफाइस की बात कर रही थी मैं, तो सैक्रिफाइस मुझे नहीं लगता कैंडिडेट्स करते, सैक्रिफाइस मुझे लगता है कि पेरेंट्स करते हैं। उसमें सैक्रिफाइस ये नहीं है कि आप कोई बहुत अच्छे ट्रिप पे नहीं गए, हुँ, हुँ, हुँ। आपने अपने लिए कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं खरीदी। हुँ। सैक्रिफाइस छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सैक्रिफाइसेस ये होते हैं कि आप दिन भर काम करके थके हारे घर आए हैं हुँ, हुँ। शाम को। तो कोई भी जब मेहनत करके निकलते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम दिन भर हमने बहुत मेहनत की, अब जाके हम हमारे फैमिली के साथ आराम से बातें करेंगे, बैठेंगे, हुँ। टीवी देखेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन माय फादर यूज्ड टू, वो एक घर में एक बोर्ड लगा दिया था उन्होंने, ओके। क्लास का टाइम होता था और साथ वो जितने बजे घर आ जाए उसके आधे घंटे बाद क्लास का टाइम होता था, उस आधे घंटे में खाना खाओ, हुँ, हुँ। क्लास होती थी। बचपन में जब 10th में थे तो मैथ्स की क्लास होती थी, हुँ, हुँ। फिर हिस्ट्री की क्लास होती थी, फिर किसी भी इकोनॉमिक्स किसी भी चीज की क्लास हो जाती बाय थी। द वे हाउ मेनी तो सिबलिंग्स यू आर? ऑलराइट, सो वी आर 4 siblings, हुँ, हुँ। वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, और उसके अलावा हुँ, हुँ। एक्चुअली भंडार रहा है घर में। सो देयर वाज वन पॉइंट वेयर वी वर 12 siblings staying at a place. वो एक्चुअली घर नहीं था, वो एक स्टडी होम था, एंड एवरीबडी वाज प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग। ऑलराइट, सो नाइस। मेरे जो बहुत सारे कजिन्स थे वो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बिकॉज पापा, अब जब आप, व्हेन यू आर फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि आप कुछ और नहीं दे सकते हो बट आप एक चीज जो बांट सकते हो, दैट इज एजुकेशन। तो माय फादर हैज ऑलवेज बिन द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ एजुकेशन, कि हम आपकी फाइनेंशियल एड नहीं करेंगे, हुँ, हुँ। हम आपकी एजुकेशन में एड करेंगे। दैट्स तो रियली उसमें नाइस थॉट। उसमें वी हैव, हम सब ने, मैंने एसएससी की तैयारी की है, सो आई क्लियर्ड एसएससी थ्राइस। यस, तो बिल्कुल उसमें, डेफिनिटली। और वो तैयारी तब हुई थी जब मैं 16-17 साल की थी, 15-16-17 साल की थी, तो माय ब्रदर्स वर प्रिपेयरिंग, तो उनके साथ मैं भी पेपर सॉल्व करती थी। इस चीज की वजह से मुझे कभी भी सीसैट को खोल के नहीं देखना पड़ा, बिकॉज इंटरेस्टिंग। एसएससी वाज इजी हुँ, फॉर हुँ, मी। हुँ। वो सब रीजनिंग और मैथमेटिक्स और ये सब ऑलरेडी एक बेस बन चुका था। तो सीसैट मुझे बाद में बहुत शौक लगा कि सीसैट के लिए बहुत अलग से हम देखते हैं, बहुत अलग से तैयारी करते हैं, तो हुँ, तब हुँ। मुझे समझ में आया कि नहीं, करनी पड़ती है, तुम पहले कर चुके हो, तुमको पता नहीं है बस। वो खेल खेल डेफिनिटली। में वो चीजें हो गई है कि आप बड़ों के साथ पढ़ रहे थे, तो उतना फिर वो अपना छोटा हुँ, हुँ, बड़ा हुँ। जैसे वो सक्सेसफुल होते गए वो सब निकलते गए। तो अभी वी आर 7 siblings who live together. हुँ, हुँ। तो उसमें कोई कुछ अपना अपना प्रिपेयर कर रहा है, एज गैप काफी है, तो इधर से उधर सब तो कर रहे हैं आप अभी। अपनी जनरेशन की पहली सिविल सर्वेंट है। मैं अपनी जनरेशन की, ये दैट इज अ वेरी बिग थिंग, यू नो, क्योंकि क्योंकि डेफिनिटली। क्योंकि देखो, 20 साल पहले जो मेरे फादर सिविल सर्विसेज में है, वो मुझे तरीका सिखा सकते हैं कि तुमको मेहनत कैसे करनी है और कितनी करनी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें खुद फिगर आउट करनी पड़ती हैं कि क्या डिमांड है, क्योंकि द डायनामिक्स ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन एंटायरली चेंज। डेफिनिटली। माय फादर इज अ माइस्ट्रो ऑफ हिस्ट्री, हुँ, 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 हुँ। कुछ भी पूछ लो, एंड आई डू नॉट नो हाउ ही रिमेम्बर्स ऑल दोस थिंग्स। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, अभी भी उनको मुझसे ज्यादा आता है, अभी भी मैं ऐसे ऐसे देखती रहती हूँ कि क्या पूछ लिया, मैं कैसे जवाब दूंगी पहले उसका। के ज़माने में जो पढ़ाई होती थी ना, वो डिफरेंट लेवल पे होती थी। हाँ बिकॉज़ जी, अब बिल्कुल अब बिल्कुल। चीज़ें ऐसी हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी में सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिफाइन कर दिया गया है।
हाँ है ना? हाँ हाँ प्रिपरेशन के लिए आपको इतना गाइडेंस मिलता है, एवरीवन टेल यू कि दिस टॉपिक्स यू हैव टू डू इट, पीवाईक्यू से उस हिसाब से आप ही पढ़ते हो, उतना ही पढ़ते हो। बट उस टाइम पे मुझे लगता है थॉरोली स्टडी होती थी, नहीं नहीं नहीं, किताबें आई उठा के। बेग टू डिफर। ओके। थरो स्टडीज अभी भी होती हैं, हाँ, लेकिन हाँ। तब देखो चीजें चेंज थी। जैसे उनके जो हिस्ट्री के पेपर्स थे, हुँ। आई टेल यू द माइन्यूट हुँ, डिफरेंसेस। हुँ, प्री में हम देखें तो उनके 2 पेपर्स होते थे। हुँ। एक तो जीएस और एक ऑप्शनल का प्री का पेपर होता था, यस। तो उनको हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पेपर मिलता था। अब जिसको ओके। हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, जिसका ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार है, वो उसको बहुत अच्छे से वो अच्छे से करेगा। करेगा। तो जीएस पे भी उतना ध्यान देते थे, लेकिन हमारा तो पूरा ध्यान जीएस पे है, बिकॉज हुँ। हमारे पास जीएस और सीसैट है। फिर हम मेंस पे जाएं, तो मेंस में तब जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते थे वो वैसे बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस होते थे। हुँ। जैसे ग्रेजुएशन में हम क्वेश्चंस लिखते हैं, 5-5 7-7 पेज के यस, क्वेश्चंस होते हैं। यस। अब जो क्वेश्चन होते हैं वो जैसे 5 क्वेश्चंस, उनके 3-3 पार्ट्स। डेफिनिटली। हर उसमें सेम टाइम लिमिट में आपको अपना दिमाग पूरा चेंज करना पड़ेगा। यू नो माय फर्स्ट मेंस, हुँ, हुँ। उसमें मेरे क्वेश्चन छूट गए थे। 2-2 1-1 क्वेश्चन हर पेपर में छूट गया। हुँ, स्पीड कभी कम नहीं थी मेरी। ग्रेजुएशन में आई यूज्ड टू राइट आंसर्स वेरी फास्ट। हुँ, हुँ। स्पीड कम नहीं है, क्वेश्चन छूट गए हैं। तो फिर और कंटेंट भी बहुत सारा था कि कंटेंट पढ़ लिया है लेकिन प्रैक्टिस कम की है। ये प्रॉब्लम हो गई हुँ, थी। हुँ। तो उसमें फिर देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि 3 घंटे में आपको 20 जगह दिमाग लगाना है। इंट्रोडक्शन लिखने में टाइम लग रहा है, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन जब लिख रहे हो तो आप पूरा सोच रहे हो अपने दिमाग में। थॉट प्रोसेस को थॉट स्विच प्रोसेस करने में एग्जैक्टली टाइम लग रहा है वो। स्विच करने में टाइम हुँ, लग रहा है, तो इसीलिए हुँ। क्वेश्चन हुँ, छूटे। हुँ, हुँ। तो बहुत सारे डिफरेंसेस है तब से अब तक। नो सो आई थिंक कि यूपीएससी ना टाइम का बहुत रिस्पेक्ट करता है, कि तब के टाइम के हिसाब से जो टफेस्ट था और अब के टाइम के हिसाब से जो टफेस्ट है। हुँ, हुँ। सो इट्स अ वेरी वेल कनेक्टेड एंड वेल थॉट आउट प्रोसेस जो भी है इसमें। डेफिनिटली, डेफिनिटली। ओके, थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। ओके जब ओके। आपने बताया कि आप इतने सारे मतलब बचपन से ही घर में ऐसा माहौल था जी कि जी जी। तो कभी ऐसा लगा नहीं मतलब किस टाइप के आप बचपन से एज़ अ स्टूडेंट रहे हो या अगर मैं बोलूँ इंडिविजुअली एज़ अ नेहा, ऑल राइट। कैसे रहे हो? That's a very interesting question. The answer would be very interesting. ओके। You know, I have met many people during these times because of Papa's transferable job. यस। कुछ को आप मिलोगे, हुँ, कुछ हुँ। बोलेंगे प्रोडिजी, ओहो हुँ, वेरी इंटेलिजेंट। डेफिनिटली। कुछ को आप मिलोगे वो बोलेंगे नालायक, good for nothing, mediocre. See, I have had that kind of trajectories in my life. यस, So ओके। starting from the beginning, मेरे जो पहले 5 साल थे वो मेरे होम टाउन में ही, मेरे जयपुर में निकले, और यस। आई स्टेड विथ माय ग्रैंड हुँ, पेरेंट्स। हुँ। तो ग्रैंड अभी इंग्लिश तो आप छोड़ दो, हम हिंदी में भी बात नहीं करते थे, वहाँ तो राजस्थानी प्रॉपर चलती थी, प्रॉपर राजस्थानी। राजस्थानी। तो वहाँ पे, और स्कूल बगल वाला स्कूल, तो बगल वाला स्कूल तो वैसे ही होता है कि मन किया तो जाना है, नहीं नहीं नहीं, जाना है। स्कूल का मैं आई टेल यू, मैं 3 साल की स्कूल में गई थी, एंड आई एम द ओनली चाइल्ड इन माय हाउस हु इज क्लैपिंग व्हेन, मुझे सैटरडेज और संडे स्टार्टिंग से पसंद नहीं था। आई यूज्ड टू लव स्कूल, एंड दैट इज वन वेरी बिजार डिटेल अबाउट मी। जैसे पहले दिन तो सब रोते हैं आई स्कूल हैव दिस जाते क्वेश्चन तो। इन माय मैंने नोट कर रखा था ये सवाल मुझे पूछना है। सो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन यू तो एक इंटरव्यू में आपने बोला था कि मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था। बहुत ज्यादा। आई विल आस्क दैट क्वेश्चन प्लीज मेरे लिए रखिए अभी लेट ऑल हुई तो। राइट, अभी आप मेरे को एब्सोल्युटली, बताओ एज अ एब्सोल्युटली, नेहा कैसे थे? ऑल राइट। या तो उसको चलते हैं, फिर 5th स्टैंडर्ड में मैं भोपाल पहुंच गई। हाँ। भोपाल में एक प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल, फर्स्ट प्रॉपर स्कूल था मेरा वो। उसमें वहां पे हिंदी बोलने का फाइन लग रहा है, एंड आई हैव बीन अ टॉकेटिव पर्सन। मतलब मैं, आप मुझसे एक बात करते रहो बहुत टाइम तक, आई कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स, और ऐसा बच्चा वहां जाके शांत हो गया है। क्योंकि यू कांट स्पीक यू इन हिंदी। अरे इंग्लिश हमको पता ही नहीं था कि बोलचाल की भाषा भी होती है। We didn't know that English as a language could be used for conversation. ओह माय गॉड। There was the first time where I got to know कि oh, and the shock was कि छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भी वैसे ही बोल रहे थे। And the fact that मुझे कभी भी अपने spellings पे, भले इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, लेकिन स्पेलिंग्स पे, वोकैबुलरी पे और प्रोनाउंसिएशन पे कभी भी बहुत एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा। आई वाज नॉट एन इंग्लिश स्पीकर, लेकिन कभी करना नहीं पड़ा। दैट इज बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडफादर।
वो हिंदी बहुत अच्छी है, मेरे बाबा बोलती हूँ मैं उनको, हम्म। उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो उनका पैटर्न था कि अगर कुछ गलत लिख दिया तो जाओ घर के बाहर खड़े हो जाओ, 1 घंटे घर के बाहर खड़े रह के फिर वो सब सीधे समझ में आ जाता था। तो जो बेस होता है ना आपका लैंग्वेज का, उस टाइम और कुछ नहीं सीखा, लेकिन जो भाषा का जो एक बेस होता है वो कि क्लियर कौन होता से है। वावल से क्या बनेगा, कौन से साउंड से क्या बनेगा, वो मेरा तब क्लियर था। तो जब ये क्लियर होता है आपका, तो आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली इन दैट जर्नी, वेरी तो नाइस। 7th तक, 5th तक फिर वहाँ पे मुझे ये भी ऑप्शन दिया गया, मतलब मैं 5th में फेल हो गई थी। ओह अ ओके। स्टूडेंट जो 99% स्कोर कर रहा है गुड फॉर 5th यू। तक, या थंबनेल पे हम ये लगाएंगे, 5वीं में फेल लेकिन यूपीएससी क्लियर। यू जनरली फ्री लोग टू डू करते दैट। हैं ना कि 12th में फेल हुए या 10th में फेल हुए बट देन यूपीएससी क्लियर, तो हम नहीं या करेंगे ऐसा। ऑलराइट। सो 5th में फिर तो उसमें मुझे ये ऑप्शन दिया गया, क्योंकि समझ में आ रहा है कि कल्चर शॉक, एवरी काइंड ऑफ शॉक, तो या आपको एक सिंपल स्कूल में डाल दिया जाए। तो तब लेकिन मुझे ये पता था, देयर इज वन लिटिल थिंग दैट आई हैव इन मी, कि अगर कोई बेहतर दिख जाता है आपको, अब से इफ आई एम मीटिंग यू टुडे, ऑलराइट, इफ आई थिंक दैट यू आर बेटर देन मी इन सम वे, आई विल इंस्टेंटली लर्न दैट फ्रॉम यू। दैट्स वेरी मतलब नाइस। मैं तुरंत उसको सीखने की कोशिश करूंगी, अगर अभी नहीं सीख सकती तो घर जाके उसको जितने टाइम में मैं सीखने की, अ वर्ड दैट यू यूज, अगर आप बहुत एक प्यारा वर्ड यूज करते हो, हिंदी इंग्लिश, आई एम्यूलेट इट आई गॉट अब तुरंत। इट। तो वहां पे भी मुझे ये समझ में आ गया था कि ये कमी है, लेकिन इसको पूरी करनी है और कर लेंगे। तो आई गॉट एन ऑप्शन कि आप हिंदी मीडियम स्कूल में शिफ्ट हो जाओ, या फिर आप वैसे कि थोड़ा इजी रहेगा। ऐसा नो, छोटी सी बच्ची थी मैं, ऐसे नो कि नहीं नहीं रहना तो इधर ही है। तो उसके बाद फिर धीरे 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 करके, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके चीजें बन जाती है। 7th तक मुझे किताबें समझ में आने लगी थी, भाषा समझ में आने लगी थी, एंड आई बिकेम एन एवरेज स्टूडेंट, ऑलराइट। तो 7th टू 10th मेरा एवरेज स्टूडेंट से एक गुड स्टूडेंट का आया, सफर कि है। सफर रहा। 10th तक आई वाज अ आइडियल स्टूडेंट, की ठीक ठाक स्टूडेंट बन गई थी मैं। आई वन एन ऐसे कॉम्पिटिशन देयर, नेशनल लेवल ऐसे कॉम्पिटिशन, आई वाज अ रनर नाइस। अप, टाटा ने ऑर्गेनाइज किया था। तो तब पापा को पहली बार, मुझे ऐसा लगता है, आई हैवंट आस्क्ड हिम अभी तक, उनको तो अब तो वो बोलेंगे कि स्टार्टिंग से हमको लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट था ना कि ओह, He realized it. She ही can do रियलाइज it. कि नहीं नहीं, रियलाइजेशन तो उनको, मुझे लगता है अब जैसे मैं उनके जो बैचमेट्स है ना उनसे मिलती हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि इतनी सी थी तब क्या दिया था कि ये क्या करेगी। लेकिन Okay. मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना वो बच्चे में, तब है। वो तब आया कि वो इज शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन सम टर्म्स, कि कुछ एक्स्ट्रा सीख गई है ये, जिसको पूरा मौका दिया जाना चाहिए या सिखाना चाहिए या जो भी है। 10 तक ऐसे चला है, ऑलराइट, हम नीचे से आए हैं, 10 तक यहाँ ये पहुंचे ग्राफ हैं। था। अब आ जाती है टीनेज, 11th और 12th। अब डेफिनेटली। आप उस पोजीशन में आ गए हो कि आपको टीचर्स बोलने लगे हैं कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर मैंने मारी डुबकी 11th और 12th। टीनेज स्टफ, आई डिड एवरीथिंग रॉन्ग। जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं सारे थे मुझे, लेकिन डिस्क्लेमर कि अभी जो भी हम देखते हैं, नशा, इंटॉक्सिकेशन, ये सब Definitely not that, कभी भी but मैंने नहीं किया, लेकिन socially was very involved, I think. जैसे ये socially, सोशल डिस्ट्रैक्शन। that's a social लेकिन ये distraction. I है got कि it. ये प्लेटफॉर्म हमेशा इस चीज में यूज किया जाना चाहिए कि intoxication is something that you should stay away from. Yeah. All the young people, please stay away from it. It will do you no good. Alright, so coming back to it, Yeah. distractions. So हर वो social distraction पूरे वो होता है पूरे टीनेज मतलब, में, वो होता हाँ है। हाँ, या तो उन social distraction की वजह से साल में कम से कम 3-4 बार तो I used to visit principal's office कि कुछ भी आप लाइब्रेरी में कुछ पॉप फूट दिया है आपने, और फिर आपके दोस्त हैं, आपको लोग, मतलब there was teachers used to, there was wrong with the way I sat, the way I walked, the way I talked, the friends I had, everything was wrong. लेकिन इसके बाद when I got to college, 12th में मैंने फिर गेन कर लिया थोड़ा सा, जो एग्जाम का प्रेशर आता है तो वो आ उसमें जाता है कि वो बोर्ड कर एग्जाम लेते है, हैं, अब तो करना ही वो आप पड़ेगा कर एंड लेते हैं, एनीवे। वो हाँ कर हाँ। लेते, तो उसमें फिर जब ग्रेजुएशन की बारी आई, तो तब फिर मेरा, मैं कुछ ऐसे, अब तब तक आपके खुद के सपने बन जाते हैं, आप मूवीज देख लेते हो और आपको कि नहीं मुझे तो ये बनना है, क्रिमिनल लॉयर बनना था मुझे। ओह नाइस। तो सूट्स उसमें देखा था? हाँ सूट्स देखा नहीं नहीं था? नहीं, सोच तो पता भी नहीं था हमको ये सब, तो तब तक तो सबटाइटल्स के साथ देखना भी नहीं आता था। सूट्स इज अ फार क्राई, वो तो बहुत बाद में ओके। मुझे पता चला है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सूट्स। या नाउ आई एम अवेयर ऑफ इट। या
हाँ, सूट्स नहीं देखा मूवीज था। वगैरह देख के कुछ-कुछ ऐसे हाँ, बेसिक कि लगाया। आप इंसाफ दिलाना है, हाँ ये हाँ करना है, वो करना है। तो उसमें उसमें फिर पापा ने मुझे मतलब आई एक्सप्लिसिटली रिमेंबर दैट कन्वर्सेशन वेयर माय फादर सैट मी डाउन, ही नेवर डिसरिगार्डेड इट, नेवर। लेकिन ही सैट मी डाउन और हमारे घर में एक पेंटिंग थी बहुत अजीब-सी। अब वो पेंटिंग क्या थी मुझे आज तक समझ में नहीं आता, एक कचरे का ढेर था। ओके। रियली इट वाज़ अ डार्क और वो उसको आप कचरे का ढेर भी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, आई डोंट नो एनीथिंग वो क्या थी, लेकिन उसको मैं और पापा उसको देख रहे थे और पापा ने मुझे बोला, "यू सी द टॉप?" और आई लुक एट द टॉप। अब वहाँ उस टॉप पे पहुँचने के बहुत तरीके हैं। एक सीधा रास्ता है, जो आपके बड़े ने देख रखा है और जो आपको दिखाया जा सकता है, और बहुत टेढ़े-मेढ़े रास्ते हैं। अगर आप वो टेढ़े-मेढ़े रास्ते भी चुनते हो तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वाले रास्ते पर चलो जो जिसमें मैं माय पेरेंट्स उनको ना थोड़ा वो है, कुछ एक्स्ट्रा करने लगते हैं ना तो हम मदद नहीं कर पाएँगे। ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, मतलब जो भी मेहनत मैं करूँगी ना वो उसका पार्ट होना चाहते हैं। नोट्स मैं बना रही हूँ, ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो अगर मैं लॉ में तो ही कुडन्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। तो उन्होंने मुझे डेफिनेटली। एक ऑप्शन दिया ना, आई टूक दैट ऑप्शन एंड आई टुक दैट ऑप्शन। और फिर उसके बाद जो मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स थे, तो ये लॉ के बाद ये एक कॉन्वर्सेशन, और उसके बाद ग्रेजुएशन जो मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड इट विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तीनों ही बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स ले लिए। अब वहाँ पे भी थोड़ा-सा कल्चर शॉक लगा। अब डीपीएस में पढ़े मैंने 11th और 12th सोशल डिस्ट्रैक्शन, फिर डीबी गर्ल्स कॉलेज से मैंने कॉलेज किया, ग्रेजुएशन किया, वेरी हम्बल कॉलेज, पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, गर्ल्स फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ कम देयर। Every walk means every walk. I All got right. it. So I very, got it. very humble, very humble. Mhm. तो वहाँ इनिशियली आई डेंट वांट टू बी देयर कि अरे मैं किसी अच्छे कॉलेज में जाती ऐसे क्यों, लेकिन पापा ने बोला कि नो यू हैव टू बी देयर बिकॉज आई एम हियर विद यू। सो पहला साल का एग्जाम दिया, टॉप द कॉलेज। Oh, nice. आई स्टडीड वेरी हार्ड एंड आई टॉप द कॉलेज, लेकिन एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। तो उसके बाद गर्ल्स यूज्ड टू कम टू मी एंड आस्क कि हम कैसे करें। तो आई ओ 11th 12th के बाद दिस वाज अ हाई फॉर मी कि पीपल आर लुकिंग अप टू यू फॉर गाइडेंस, है ना। सो वो एक शौक था मेरे लिए भी। तो लेकिन तब ऐसे लगा कि ओ देयर इज सम काइंड ऑफ मैच्योरिटी इन यू, यू कैन एक्सेल। तो एक बार जब तरीका, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोज और हाईज होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे जाएगा, चाहे बिल्कुल कैसे भी हो। बिल्कुल। या तो आप स्टेबिलिटी मेंटेन करो, लेकिन अगर ऐसे है तो ऐसे है। मुझे ऐसा लगता है आई ऑलवेज कॉल माय जर्नी एज अ ट्रैम्पोलिन, कि आप नीचे जब जाते हो ना तो वो पुश होता है ऊपर जाने के लिए। It is या necessary, I guess. इट इज और वो नेसेसरी, स्टेबिलिटी बना पाना is very tough task. इट्स टफ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 12th में 11 12th में अगर वो लो नहीं होता तो ये हाई भी नहीं। बट देन लाइफ में भी आप बहुत कुछ मिस कर देते जो आपको एक्सप्लोर एक्चुअल में राइट एज में करना चाहिए था, एंड यू डिड इट। Exactly, it These makes, are the memories. yeah, these are the memories which Yeah. the friends that I made in this social distraction, Yes. those are my friends today. Definitely. Now all of those friends, वो जिनको भी मना किया गया कि ये अभी, there's this very interesting thing which happened अभी, there's this small gathering that my father did for me मेरे birthday पे। तो उसमें I was allowed to call my friends too। तो Yes, ये yes. वही सारे दोस्त थे, इनको मुझसे दूर रहने के लिए और मुझे इनसे दूर रहने के लिए कहा जाता था। ये सिचुएशन थी, मतलब ये मैं भी दूध मुझे की ऐसा लगता दूल्ही है नहीं थी। होता है। ऑलराइट, सो बिल्कुल होता है ये। पापा ने उन सबको बोला कि इसने जितनी डांट मुझसे खाई है आज तक, वो तुम लोगों की वजह से खाई है, लेकिन आज जो ये सक्सेस है ये तुम सबकी भी है, बिकॉज यू गाइज हैव, यू ऑल ऑफ यू, मी एंड देम हैव प्रूव्ड कि आप हर तरीके से आप पहुंच सकते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो, अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो। बिल्कुल। तो यू नो, तो ये हाइज एंड लोज एंड हाइज एंड लोज एंड द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, एंड यू आर राइट इन कि एवरीथिंग मेक्स योर पर्सनैलिटी। राइट, Definitely. द पर्सन यू आर सीइंग टुडे, 30-40% comes from there, comes from those 2 years, because नहीं तो आप सोशली एकदम चुप हो जाओगे ऐसे। एंड आई ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन डिबेटिंग, तो लेकिन तब बोलना उतना ज्यादा नहीं आता था, तो कभी हिम्मत नहीं हुई But you करने did in की। college. कॉलेज में जाके हिम्मत हुई कि नहीं, अब जाके बोल सकती हूँ मैं, कि अब कोशिश करते हैं बोलने की। स्कूल में हमेशा देखती थी बच्चों को बोलते हुए, लेकिन उस टाइम फ्लुएंसी नहीं थी, तो स्टेज पे जाने का उतना I हो नहीं understand. पाता था। You तो know, फिर your story is quite. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्टोरी है ये. Something like that. मेरे साथ भी ऐसा था कि I was initially I was from हिंदी मीडियम. हाँ हाँ Then हाँ मेरे हाँ, पापा ने केवी में डाल दिया. यस, तो हिंदी मीडियम से सीधा सीबीएसई. एक हम्म वो जर्क लगा कि यार कैसे होगा क्या होगा चीजें होंगी. एंड देन
those 5 years of my life, जो आज मैं बैठी हूँ, मेरी जो पर्सनालिटी पूरी ग्रूम हुई है बिकॉज ऑफ दैट। मतलब Yeah. मोस्ट अनफॉरगेटेबल। मैंने ऑल्दो पढ़ी नहीं हूँ, मैं हमेशा आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट। Mhm. पेरेंट्स हमेशा बता जाते हैं, टीचर्स में, शी हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल बट पढ़ती Yes, नहीं है वो लड़की। that bracket. I am very much aware of that bracket. Yes, यस। yes, एंड yes. I देन belong to that. आई वाज लाइक कि यार मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, बट जब भी फाइनल रिजल्ट आता था मेरे मार्क्स कभी अच्छे नहीं आते। मेरे तो उसमें भी नहीं आते थे, टेस्ट में भी नहीं आते थे. So no, this journey becomes very Exactly, relatable for people because डेफिनेटली। जो starting से बहुत ज्यादा those people are commendable, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, बिल्कुल। बहुत ज्यादा कम होते हैं. So the people who have done it all, the people who have seen that trajectory should also be known by people कि नहीं, जब जागो तब सवेरा. बिल्कुल, आपने सही बात कही है। जब जागो तब सवेरा. We come from that school. नाइस। सो टॉकिंग ऑफ इट, कभी आपको नहीं लगा कि यार चलिए आपने अटेम्प्ट्स देने शुरू किए, जैसे स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में आपका प्री भी नहीं हुआ, कभी आपको लगा नहीं ऐसा कि शायद मुझे वकील ही बन जाना चाहिए था, गलत जगह आ गई हूँ प्रेशर में आके, या ऐसा कुछ? नहीं यार, ये मेरी ना एक प्रॉब्लम है. हाँ हाँ। मैं ओवरली ऑप्टिमिस्टिक इंसान. नहीं। मतलब ये मुझे कहा जाता है कि दिस इज अ क्वालिटी दैट आई हैव एंड दिस इज आल्सो अ ड्रॉबैक दैट आई हैव. You give me any situation, I'll tell you a silver lining from it. मैं उस स्कूल से आती हूँ कि दरवाजा बंद हुआ तो कोई खिड़की हमेशा खुली होगी. ये कहाँ से ये आया? पता नहीं. Because ये कहाँ से आया. My father has this never say die attitude. You know, उसमें this is small anecdote. My father is passionate about running. All of my family is passionate. तो वो हैं, हम पे तो forced है. तो एक पॉइंट ऐसा था कि धक्का दे दे के दौड़ाया जाता. तो द पॉइंट वेयर यू से कि यू आर डन, यू विल डाई इफ यू रन There एन is no एक्स्ट्रा end, किलोमीटर. technically ऑलराइट. there is no end, तो always कुछ ना कुछ होना चाहिए या उसके beyond। तो उसके बाद पापा धक्का दे के वो अगर मैंने ये बोल दिया कि नहीं पापा अब नहीं होगा, तो उसके बाद तो ही मेड श्योर कि वो 2 किलोमीटर और दौड़वाएंगे. और फिर जब वो खत्म हो जाएगा तब वो बोलेंगे मरी तो नहीं तू, सी यू डिडंट डाई, Interesting। यू कुड हैव डन इट. सुनो, वो चीज उस टाइम बहुत गुस्सा लगती है. पापा व्हाई यू डूइंग दिस टू मी, मैंने क्या बिगाड़ा था. लेकिन एच हो जाती है चीजें आपके दिमाग में कि आपको हार नहीं माननी है. दिस इज वेरी दे कॉल मी नन्ही चीटी. माय Okay, फादर कॉल्स मी नन्ही चीटी. nice। ऑलराइट. सो ये आई टेल दिस एवरीवेयर एंड इट्स एन एक्चुअल थिंग. अब तो वो किसी को इंट्रोड्यूस करते ये है हमारी नन्ही चीटी. व्हाई? बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में मेंस तक पहुंची मैं. तो I'm guessing ये वो पोएट्री से यस रिलेटेड है। यस, इट्स एग्जैक्टली दैट पोएट्री. वो है, वो उनकी हाँ है, किसी और की है. हाँ हाँ। तो देयर आर दीज फ्यू लाइंस. तो उसमें you've already heard it. Should I say Yeah, it? yeah, sure, Yeah. sure, sure, why not? तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम. बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और Nice, very nice। एक और चीज़ है जो मेरे घर में हमेशा प्रेवलेंट रही है, वो ये है कि फेलियर से जो डील रहती है ना हमारे फैमिली वालों की, बड़ी अजीब सी डील है. जैसे अभी मैं जो क्लास में सेशन हुआ उसमें मैं एक चीज़ मैंने स्टार्ट यहाँ से किया. मैंने क्वेश्चन पूछा हाँ। कि 2 wolves are fighting, one is hope and other one is depression. Who would win? I'm asking you the question, who would win? अब इसमें डिप्रेशन, The ideal answer is hope। द आइडियल आंसर इज होप, बट anything can win. Anything लेकिन can win। इसका आइडियल आंसर है the one you will feed will be the wolf that will win. अगर हम डिप्रेशन को फीड करेंगे तो डिप्रेशन जीतेगा, अगर हम होप को फीड करेंगे तो होप जीतेगा. सो दिस हैज बिन द मेजर पार्ट. फेलियर से डील करने का जो तरीका था वो हमेशा यही था कि फेलियर जब आ गया सामने, कैसे हो गया हमारे साथ, ये से ज़्यादा
क्यों हुआ ये? जैसे हुआ तो पापा ने बोला क्या फर्क पड़ता है, यूपीएससी भी यही है, तू भी यही है, ये नहीं तो कुछ और करेगी, तू जो करेगी बहुत अच्छा करेगी। इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दे दिया था कि लेकिन मुझे पता है कि तू कर लेगी। तो अब हम देखते हैं कि अभी क्यों नहीं कर पाई। तो फिर हम कमियां निकालने बैठ जाते थे कि 1 2 3 4 थिंग्स। अब वो उसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ लेते थे जो बहुत इजी। मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था वो एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से छूटा, मतलब 2 मार्क्स से छूटा। तो उसमें मैं 4-5 इजी क्वेश्चंस गलत करके आ गई। तो एक ये हमेशा रहता है कि यूपीएससी में हम बहुत टफ चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं कि बहुत सारा टफ क्वेश्चंस आ गए हैं, तो उनके पीछे हम लग गए हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन यूपीएससी आपको 40 से 50 इजी क्वेश्चंस भी देता है, वो अगर हमने मिस कर दिए तो वी मिस द मार्क। तो फर्स्टली यू आर सजेस्टिंग वी हैव टू फोकस ऑन we have to focus on the basic part, the easy part, जो कि होता है ना कि आना चाहिए। there are some things जो बोली जाती है कि आना चाहिए, दूसरी चीजें होती है जो आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो हम पढ़ेंगे या काम चला लेंगे। समटाइम्स इट हैपेंस कि आप जब पेपर देखते हो, जब आपको टफ पार्ट देखते हैं, इजी पार्ट तो आपको लगता है ठीक है कर लेंगे, बट टफ पार्ट पे जब जैसे ही पहुंचते हो तो लाइक कि उसके पैनिक के चक्कर में आप इजी पार्ट छोड़ देते हो। that has been the way that we have dealt with my there's a small thing। मेरा जब रिजल्ट आने वाला था अभी, तो वो रिजल्ट आने वाला फेज बहुत ही अजीब सा होता है। उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि बिल्कुल रिजल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, अगली प्री की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये था। लेकिन अब पापा मुझे बोल रहे हैं कि वो भी कोई रिजल्ट नहीं देखेगा, वो भी जाके छुप के देख ही रहे हैं रिजल्ट। वो जा ही नहीं सकता है आपके दिमाग में। उनको सबसे पहले इवन मुझे ऐसा लगता है एक्साइटमेंट है कि मुझे देखना है। एग्जैक्टली। तो मतलब जॉइंट फैमिली है पूरी, पापा चाचा मम्मी सब देख रहे हैं रिजल्ट, लेकिन आपस में बोल रहे कि नहीं देखना है, तुम अपना आगे का ध्यान दो। तो उसमें अब जब आपको पता होता है कि अब आने वाला है, अब सुन गूगल शोज सुन, तो उसमें फिर आपको समझ नहीं आता है कि अब आई यूज्ड टू गेट नाइटमेयर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। नाइटमेयर्स कैसे कि नाइटमेयर बोलना चाहिए उसको, नहीं बोलना चाहिए ड्रीम सो के जो सपना ड्रीम। तो उसमें माय फादर यूज्ड टू कम टू माय रूम, और मैं अपना रिजल्ट कभी खुद नहीं देखती। मैंने अपना रिजल्ट 2 बार खुद देखा है, मैं फेल हो गई थी, तो इसलिए मैं अपना रिजल्ट कभी खुद नहीं देखती। जब से किसी और ने देखा है मैं पास हुई हूँ तो वो टोटका है। दिमाग में वहम बैठ गया है कि मैं नहीं देखूंगी तो चलेगा। मैं देखती नहीं हूँ। अगर मुझे पता भी चल जाता ना रिजल्ट आ गया, रन मेरा रिजल्ट देखो। मैं अपने भाइयों को बोल तुरंत देखो मेरा रिजल्ट। तो वैसे मैं दूसरे से ही दिखाती हूँ रिजल्ट हमेशा। तो उसमें माय फादर केम टू माय रूम, और सपने में 2-3 बार आया है सपना बार। तो उसमें मुझे कहते थे कि नहीं हो पाया बेटा, इस बार तैयारी स्टार्ट कर। इट इज अ नाइटमेयर यार। नहीं अब लिसन ना। तो उसमें फिर ठीक है, पापा ने बोला, उनके फेस पे मतलब उनका फेलियर पे कभी परेशान नहीं हुए हैं, कभी भी नहीं। फेलियर पे कोई परेशान नहीं होता हमारे पेरिफेरी में। तो वो बोले, और फिर माय थॉट प्रोसेस इन माय ड्रीम वाज कि यार चल ठीक है, मतलब उसमें उस ड्रीम में भी 5 मिनट तक आए क्या हो गया, अब कैसे करूँगी। लेकिन फिर 5 मिनट के अंदर इतना चलो, इतना यहाँ तक पहुँच गए, अब अगली बार तो यहाँ तक पहुँचेंगे ही। तो ये करना है, ये प्लान है, इसमें इतना, इस मंथ में इतना, अभी इतने आंसर्स लिखने, इस बार अभी इतना लिखा है तो इस बार इतना लिखना है, और ज्यादा करना है। और इंटरव्यू की तैयारी, शायद इंटरव्यू में मार्क्स कम रह गए होंगे इसीलिए मुझे कम मिले हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी और ज्यादा अच्छे से करूंगी, इस पैटर्न पे करूंगी। ये थॉट प्रोसेस चलने लग गया था ड्रीम में, विद इन 5 to 10 minutes ऑफ दैट हार्ट ब्रेकिंग न्यूज। तो ना वो एक इनकल्केशन होता है आपके दिमाग में कि हाउ यू डील विद योर फेलियर्स और ड्रॉबैक्स और जो भी डाउन टर्न्स आते हैं लाइफ में। तो कितनी जल्दी कि क्या फ़र्क पड़ता है, अभी हम वापस कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एग्जैक्टली माई पॉइंट। सो यू नो दैट हैज़ बिन द मोटो स्टार्टिंग से। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो बैक टू पवेलियन, आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट थिंग कि स्कूल जाना इतना पसंद क्यों था? क्योंकि ह्यूज एक्सेप्शन। आई नो एग्जैक्टली। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 90% बच्चे का तो मुझे स्कूल नहीं जाना, दो मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि आप जब 8-9 स्टैंडर्ड में आ जाते हो तो यू आर मैच्योर इनफ कि आप समझ रहे हो दोस्त मिलेंगे, मजे होंगे, तब आपको लगता है कि स्कूल जाना है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क। आई वाज 3 और थ्रू आउट द जर्नी, पूरे स्कूलिंग टाइम में सैटरडे एंड संडे मुझे बहुत ही खराब लगता था।
I never enjoyed any Saturday or any Sunday. मैं प्रे करती थी जल्दी से मंडे आ जाओ और मैं स्कूल जाऊँ. That is because कि I have naturally been a people person, I think. No, I am very talkative and I can talk to literally anybody. But you lived in a joint Anybody. family. जॉइंट फैमिली में आप रहे तो, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहने के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं कि जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं वो बहुत सिक्लूजन पसंद करते हैं, आप ये पाओगे. That's true. वो चाहते हैं कि चलो अब बहुत Family क्लोज family बहुत स्पेस हो गया है, अब मुझे निकल अकेले रहा है. रहना है. हाँ. तो आई वाज इवन अपार्ट फ्रॉम द फैमिली, तब जॉइंट फैमिली इतनी जॉइंट नहीं थी. आई मीन बहुत सब अपना अपना मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे. तो मैं अपने दादा दादी के साथ रहती थी उस टाइम और सब अलग अलग इधर उधर. तो जॉइंट फैमिली एज सच, तो उसमें आई हैव ऑलवेज बिन अ पर्सन हु, मतलब लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है. Doesn't matter what kind of a person, where that person comes from. I just love talking to people, love hearing to what they have to say. मैं हमेशा जब भी मैं कार में कभी भी ट्रैवल जब करती हूँ तो मैं हमेशा किसी भी जाते हुए इंसान को देखती हूँ, इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी. आई थिंक दैट एवरी पर्सन हैज़ दैट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आप किसी भी एक इंसान को पकड़ के उस पर मूवी बना दो, सारी मूवीज अच्छी बनेंगी. Every person has this very interesting trajectory to their lives. वो क्या कर रहे हैं, वो जहाँ हैं, वो क्यों हैं. तो और फिर एक और रीज़न उसका ये है कि आई वॉज, मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल बाद घर में बच्चा था मैं. So, मुझसे बड़े मेरे घर में चाचा हैं, उनके बाद आई वॉज बॉर्न. तो कोई था भी नहीं बात करने के लिए, खेलने के लिए और ये सब. और माई दादी वॉज वेरी प्रोटेक्टिव. हम पहले 3-4 साल मेरे गांव में ही निकले हैं. पहले 3-4 साल गांव में रहते थे, फिर जयपुर में शिफ्ट हुए. तो गांव में भी जैसे आई यूज्ड टू, मुझे इसके बाहर, मतलब घर के बाहर माय जीजी वाज वेरी प्रोटेक्टिव कि नहीं बाहर नहीं जाना, कि वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर उधर जाना. तो मेरे सामने लोग टायर घुमा रहे हैं, भाग रहे हैं, मिट्टी से खेल रहे हैं. तो मुझे उतना नहीं था, मतलब जो वो होता है ना इंटरेक्शन वो बिल्कुल भी नहीं मिला क्योंकि कोई बच्चा नहीं था. तो स्कूल में वो मिला तो आई लव्ड इट. My first friend that I made in school, मतलब एंटर करते ही उसका नाम मंजू था. My mother's name is मंजू. Okay. That was very interesting. मैंने उसको लाके मिलाया मम्मा से. मम्मा Relate कर पा रही हो. हमारा स्कूल एकदम साइड में था. वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं बोलना चाहिए उसको, बगल में था. हाँ. So I have been a people's person from the beginning. Like I love interacting with people. I love knowing about people. और फिर उसमें फिर एक और चीज़ ऐड हो गई कि जब बाद में होते तो इमोशंस आपके आते हैं कि जब भी आप किसी को देखते हो जो नहीं, वो थोड़े आपको डाउन ट्रॉडन लगते हैं, आपको बहुत बेबस लगते हैं, तो या तो आप अपनी आंखें बंद कर लो. वो हो नहीं पाता कि जब आपको सामने दिख गए हैं, तो नो यू कांट stop feeling about that. लेकिन क्या कर सकते हो आप उसके लिए? You are not the earner. आप अपने पापा के पैसे नहीं दे सकते हो किसी को कि चलो दे दिया, आज दे दिया. बिल्कुल. मेरी मम्मा हमेशा कहती थी, मैंने बोला मम्मा वो मांग रहा है, प्लीज दे दो मम्मा, प्लीज कर दो. मम्मा वो जब तो खुद करेगी तब करना. तो फिर तब उसमें फिर एक बीच में ऐसा मीडियम मिल जाना जहाँ पे काम ही आपका वो है. That is a blessing. Definitely. An absolute blessing. Definitely. You know, तो ऐसा कुछ इंटरव्यू में कोई सवाल पूछा गया आपसे? इंटरव्यू में जनरली ऐसे सवाल पूछे जाते हैं. नहीं, माई इंटरव्यू वाज वेरी हॉबीज के ऊपर थे क्वेश्चंस. फिर उसके बाद आई थिंक आई डिड शो माई ऑप्टिमिज्म, बट ऑन अ नेशनल लेवल. मतलब नेशनल लेवल की बातों पे ऑप्टिमिज्म, नॉट ऑन अ पर्सनल लेवल. मतलब उसमें एम्पैथी और ये सारी चीज बातें जो होती है वो सब नहीं हुई. डेफिनेटली. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मैंने किसी के मॉक में देखा था या किसी में देखा था, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सड़क पे चलते हुए बेगर्स होते हैं, बच्चे आते हैं, उनसे रिलेटेड सवाल था कि आपको एम्पैथी दिखा के, सिंपैथी दिखा के, एम्पैथी दिखा के आपको उनको कुछ देना चाहिए, या व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट. एग्जैक्टली. सो इसलिए मुझे वो रिलेट किया कि क्या ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछा नहीं, गया? ऐसा कोई सवाल मुझसे नहीं पूछा गया. मुझसे नेशनल लेवल के सवाल पूछे गए जिनमें आई थिंक दे वर ट्राइंग टू टेस्ट हाउ ऑप्टिमिस्टिक आई एम, कि आपको क्या लगता है कि अभी क्या स्थिति और क्या हो सकती है. No, that kind, all the questions were on those lines, and then the questions from the states. I had 2 states to prepare, Rajasthan and Chhattisgarh. So their problems, their opportunities. Then
एंड देन द जनरल क्वेश्चंस व्हिच गो Got ऑन. तो उसमें पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन आई डू नॉट थिंक कि बहुत पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे. So, by the way, your mother is working. No, my mother is housemaid. So, what's the role of your mother in your journey? Specifically, अगर बोलूं. See, अब ये पापा के जो बारे में बहुत बातें करी हमने. absolutely, Just wanted to know. I can talk about my papa, Mhm, mama, mhm, chacha, chachi, all my siblings, and special mention to everybody. अगर मेरे छोटे हैं भाई Mhm. तीनों, वो नहीं होते तो मैं नहीं होती, क्योंकि मेरा जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें द क्वेश्चन छूट गए, वो जब मैंने बताया Yes. तो छूट गए, वो तो छूट गए, लेकिन आप उसको ठीक कैसे करोगे? वो ठीक होगा जब कोई, माय ब्रदर इज परसुइंग क्रिकेट, तो वो उसका एक टूर्नामेंट था उस टाइम, नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज वैसे, बहुत मतलब ही इज ब्रिलियंट बट उतना है नहीं, वो Sports में वैसा ज़्यादा ही है, interested है. स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एथलीट हैं. तो वो जो, एंड दिस आई थैंक माई फादर एवरी डे फॉर दिस, थैंक माई पेरेंट्स एवरी डे फॉर दिस, कि ये संस्कार जो बोलते हैं हम. तो मैंने उसको बोला कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मतलब कि मुझसे पढ़ा तो पिछली बार भी मैंने, लेकिन मुझे एक टास्क मास्टर की ज़रूरत है जो मेरा पियून से लेके टीचर सारा काम कर दे. उसने बोला कि ओके, ही लेफ्ट द टूर्नामेंट, सैट विद मी. एक आदमी जो 2 घंटे नहीं पढ़ता है दिन में, वो 10-10 घंटे बैठ के उसने किया है मेरे साथ. तो वो नोट्स बनाना, नोट मेकिंग प्रोसेस में पूरा इन्वॉल्व था वो, क्योंकि नोट मेकिंग में लास्ट लेग में भी एक करती थी. टॉपिक से जो स्पेसिफाइड नोट्स बनते हैं कि ये टॉपिक से यही इंट्रोडक्शन लिखूंगी, ये टॉपिक से यही कंक्लूजन लिखूंगी, ये टॉपिक से यही एग्जाम्पल लिखूंगी, सिलेबस वाइज. तो वो मैं लास्ट में करती थी, दोनों अटेम्प्ट्स में किया मैंने अलग से, भले ही आपके पास प्रिपेयर्ड है पहले भी, तब भी मैं उसको वापस करती थी ताकि रिविजन हो जाए. उस प्रोसेस में ही वॉज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल. उसके बाद पेपर जो कंप्लीट करना है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि व्हाट ही यूज्ड टू डू इज, जैसे यूपीएससी का पेपर निकाल के, पहली बात तो पेपर में बहुत फर्क आ जाता है. जैसे पिछली थर्ड अटेम्प्ट में मैंने प्रैक्टिस की, वो जो डब्बे वाले पेपर्स आते हैं, वहां जाके देखा तो खुला पेपर है, डिफरेंट है, उसमें 15 शब्दों का फर्क है, मिनिमम 15 शब्दों का फर्क है. तो उसमें उसने यूपीएससी से पेपर्स निकाले. अब इतना टाइम एक कैंडिडेट के पास नहीं होता है कि वो ये सारी चीजें करे, फोटोकॉपी करे, ये करे, वो करे, तो वो लाके देता था. ही यूज्ड टू राइट क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन का वो बनाया. पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया, तो एक क्वेश्चन जो 7 मिनट में होना चाहिए, एक क्वेश्चन जो 12 मिनट में, 11 मिनट में होना चाहिए. जितना हुआ उसके बाद खींच लिया, नहीं लिखना है इसके बाद. तो ये करते 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 विद इन अ वीक आई यूज्ड टू, वो होने लग गया मुझे. फिर एक क्वेश्चन जब होने लगा तो 5 क्वेश्चंस होने लगे. तो आई वाज राइटिंग 1/4 ऑफ द पेपर एवरी डे. 20 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, और फिर धीरे धीरे 10 क्वेश्चन हम लिखने लगे. तो दिन में हम स्लॉटिंग जो करते थे टाइम की, तो उसमें एक जो 1 आवर और 2 आवर हमेशा आंसर राइटिंग होता था. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड अभी मींस लिखने हाँ, वाले हैं लोग, हाँ, उनके लिए यूजफुल भी बहुत होगा. Yes, तो आप yes, इसको तो थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली बताइए कि कैसे आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी है. ऑलराइट. तो Yeah. उसमें आंसर राइटिंग में ना, दिस इज द मोस्ट प्रिवेलेंट थिंग दैट आई हैव सीन. हम पहले तैयारी कर लेते हैं, हम पहले कंसोलिडेट कर लेते हैं, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे. वर्स्ट स्ट्रैटेजी एवर. इट मे वर्क फॉर समबडी, Obviously. लेकिन मतलब हमारे जैसे मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए नहीं वर्क करती है वो. हमको तो स्टार्टिंग से ही आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो उसमें डे 1 से ही एक मिसकंसीव्ड नोशन है कि तैयारी के साथ साथ व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, ये मेरा तरीका है, सबका अलग अलग तरीका है. इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप प्लीज, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, सबका ऊपर तक पहुंचने के अलग अलग तरीके होते हैं. आप जो भी, अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप ये कीजिए, आपको जो खुद यू डू यू बिल्कुल. वो कहते हैं ना, स्ट्रेटजी सब अपने हिसाब से ही बनाते हैं. वो अल्टीमेटली आपको कोई गाइड ही कर सकता है, बट आपको कैसे उस चीज को परस्यू करना है, दैट्स योर कॉल. एब्सोल्युटली. लेकिन अब जैसे कभी मेरे भाई ने बोला कि उसको भी करना है बाय चांस कभी, तो आई विल टेल हिम दिस. Definitely, you will tell your experience Absolutely, to him. absolutely. अगर उनको लगता है तो as it is opt करेंगे, अदरवाइज थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी ऑप्ट कर सकते मॉडिफाई हैं. करके ऑप्ट करेंगे. अब जैसे Definitely. माय स्ट्रैटेजी एंड द स्ट्रैटेजीज दैट आई हर्ड ऑफ completely different, सॉरी. तो उसमें मैं जो मेंस का बता रही थी, तो उसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, आई यूज्ड टू क्लब माय कंटेंट विद माय आंसर राइटिंग. कैसे कि मैंने दिन में जो भी टॉपिक पढ़ा,
क्योंकि मेंस में आप बहुत सारा पढ़ते हो एक साथ, बिल्कुल। बहुत सारा। बिल्कुल। तो जितने भी टॉपिक्स पढ़े, हर क्वेश्चन से 2-2 क्वेश्चन निकाल लिए, हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चंस निकाल लिए और उनको लिख लिया। अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ के शाम को बिना देखे उन आंसर्स को लिख लिया, वो टॉपिक ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट हो गया। बिल्कुल। Alright, so this was my way of doing it. This was my way of consolidating things. तो मुझे समझ में आया कि पिछले अटेम्प्ट में मैंने यही गलती की थी, गलतियों से सीखता है आदमी। तो पिछले अटेम्प्ट में मैंने यही गलती की थी, पढ़ती गई। तो लिख देंगे, स्पीड तो अच्छी है, तो अभी हम पढ़ लेते। तो उसमें भी जब मैंने क्वेश्चन पूरा पेपर प्रैक्टिस किया था, तो उसमें भी 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते थे मुझे। तब भी मैं सोचती थी कि नहीं वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि घर का माहौल रहता है थोड़ा सा ऐसे, तो लेकिन नहीं हो पाया। बट देन जैसे आप जब घर पे प्रैक्टिस करते हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, और जब आप जाके एग्जाम हॉल में लिख रहे हो, क्या डिफरेंस है वहाँ पे? थर्ड अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, फोर्थ अटेम्प्ट में कोई डिफरेंस नहीं था। हाउ? थर्ड अटेम्प्ट में आई डिडंट प्रिपेयर वेल, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी ही गलत थी। पढ़ो लिखो मत, प्रैक्टिस ही नहीं की थी मैंने, तो बहुत डिफरेंट था। यहाँ पे आपको लगता है कि चलो अब 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, कि ऐसा लगता है 10 मिनट मैनेजेबल हो जाएंगे। वहाँ पे मिथ है वो। अगर आपको यहाँ 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो वहाँ पे 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। दैट इज द ट्रूथ ऑफ द मैटर। ऑलराइट, लेकिन जब एक ठोकर खाया हुआ आदमी ना, वो आगे गड्ढे में नहीं गिरता है, क्योंकि वो हमेशा संभल के चलता है। तो इन माई फोर्थ अटेम्प्ट आई न्यू वेयर आई डिड रॉन्ग, वेयर आई वेंट रॉन्ग। तो उसमें तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर ली थी, वहाँ जाके लगा ही नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। जो घर पे जिस पैटर्न पे मैंने पेपर्स लिखे थे, तो घर पे उस पैटर्न में भी माई ब्रदर यूज टू मेक अ होल पेपर फॉर मी। जैसे वहाँ पे जो पेपर आता है, तो वर्कबुक पैटर्न में पेपर आता है कि क्वेश्चन लिखा है, उसके लिए जगह छोड़ दी, क्वेश्चन लिखा, जगह छोड़ दी। तो वो मुझे मिलता था प्रॉपर टाइम में। तो वो मेरा जब मैंने शायद 6 सेट्स लिखे होंगे ऐसे, 6 मतलब 4 तो एग्जाम्स दे दिए थे मैंने मेंस के पहले, 4 मेंस वैसे। दैट्स इंटरेस्टिंग। मतलब पूरा उस तरीके से जैसा मेंस का पेपर आता है, उतना ही टाइम लेके, सारी यू वर सो प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई विल से प्रोफेशनली वो ठोकर खा चुके थे ना एक बार। तो उसमें माय ब्रदर वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दैट कि टाइम पे ही खत्म करना है। एंड देन हम बैठ के हमारी राइटिंग को एनालाइज करेंगे, हम बैठ के एनालाइज करेंगे कि आंसर्स कैसे लिखे हैं, आंसर्स का इंट्रोडक्शन ठीक है क्या, कंक्लूजन ठीक है क्या, अलग अलग से दिख रही है क्या बॉडी। एंड हम दोनों ही करते थे आपस में। उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा हम सजेशंस वगैरह ऐसे, लेकिन आई हैव बीन लकी दैट आई हैव गॉटन परफेक्ट मेंटोरशिप। Perfect mentorship. And that is your father? My father, my chacha, and through my parents, I got connected to an IPS officer, Ankita ma'am हैं, वो मैं अंकिता दी बोलती हूँ उनको। She is an IPS officer, so she has been. तो एक बार जब उनको पता चला कि एक बार जब बात हुई हमारी, I remember she's in Chhattisgarh. she's in Chhattisgarh, yeah. Yeah, I have seen her. She my essay entirely hers. मतलब आप ये मान लो कि फोन से मार के उन्होंने सिखाया है मुझे, फोन से, जबान से। तो and she is a workaholic, तो she works and उसके साथ साथ वो गाइडेंस दे देना, और बहुत ही कीनली इंटरेस्ट होके गाइडेंस देना, और वो समझ में आ जाता है कि एक तो आप you know there's this thing that you tell everybody, and एक होता है जिसमें आप पर्सनलाइज कर देते हो थोड़ा सा उसको, कि आप थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उसको हेल्प करते हो। तो शी हेल्प मी अ लॉट। एंड आई थिंक वो कोई भी पर्सन तभी करेगा जब वो आप में पोटेंशियल देखेगा, पोटेंशियल देखता है। बट शी एज अ पर्सन, नो, शी इज अ गिवर। तो वो मैंने देखा है कि वो वर्क, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि मैंने उनको सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं जानती हूं, मैंने देखा वो सबको पढ़ाती हैं, वो सबकी हेल्प करती हैं, बट शी ट्रीटेड मी अ लिटिल स्पेशल। तो आई हैव हैड गुड मेंटोर्स। लेकिन उसके अलावा भी ये जो द रोल दैट दी स्मॉल थिंग्स प्ले, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। वर्क तो ग्राउंड लेवल पे ही होता है, ऊपर वाले लेवल पे आपको इंस्ट्रक्शन सही आ रहा है, लेकिन आप उसको सुनोगे तभी, कर पाओगे तभी जब आपका ग्राउंड लेवल पे वर्क स्ट्रांग है। डेफिनेटली। तो वो तो हमारे उसके वजह से, अब इसी में सबका कंट्रीब्यूशन आता है, सबका। My mother, I learned discipline from my mother. मतलब वो, she wakes up at 5 and she goes for a run, चाहे जो भी, disciplined in her matters. And मम्मा ने अपना 10th 12th शादी के बाद
किया Okay. है, हमारे सामने काफी बाद में किया है इनफैक्ट। जब हम 10th 11th 12th कर रहे थे तभी मम्मा ने ओपन से किया। तो शी परस्यूड हिस्ट्री, उन्होंने बीए हिस्ट्री में किया है। तो हमारे सामने उन्होंने एंड द काइंड ऑफ, अभी जब आपका इतना ब्रेक होता है एजुकेशन में, और उनका एजुकेशन वो कुछ एजुकेशन नेग्लिजिबल था, उसके बाद वो जो डेडिकेशन दिखाना, व्हेन शी उनको देख के वो जब लिखने लग जाती थी, अपने जब ग्रेजुएशन की और 10th और 12th की तैयारी करी थी, वो लिखती ही रहती थी, वो पढ़ती ही रहती थी। It took her a lot of time to grasp all the things. तो द काइंड ऑफ डेडिकेशन मैं अभी भी उनको बोलती हूँ, या उस टाइम तो बोलती, मम्मा अगर इतना हो जाता, इसका 15% मैं कर लेती तो मैं टॉपर होती। तो डिसिप्लिन इन एवरीथिंग दैट शी डज, और फिर दैट यू नो दैट अनकंडीशनल केयर, कि मेंस में तो खाना भूल जाते हैं मेरा, तो मैं, लेकिन ये भी डिफरेंस था मेरे थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में। थर्ड अटेम्प्ट में मम्मा खिलाते रहती थी ऐसे, मतलब मम्मा आई यूज्ड टू स्टडी एंड शी यूज्ड टू फीड मी। लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट में मेहनत भी ज्यादा हुई है, लेकिन मम्मा को हाथ से खिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। खाना मैं खाने की तरह खाती थी प्रॉपर्ली, कीपिंग एवरीथिंग प्लान्ड था आई गेस। या फोर्थ वेल प्लान्ड हो गया था। वेल प्लान्ड था, जब आप प्रॉपर्ली प्लान करने के तरीके से करते हो ना, वो कहते हैं ना कि आपको स्मार्ट स्टडी करना आना चाहिए, हार्ड वर्क तो कोई भी कर लेगा। एग्जैक्टली, सो दैट वाज समथिंग लाइक दैट। हाँ वैसा था वो दोनों। और उसमें ना जब आपकी स्मार्ट, देखो हार्ड वर्क तो हमेशा ज्यादा होता है, बिल्कुल राइट, लेकिन वो हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। डेफिनेटली। तो उसमें हार्ड वर्क मुझे लगता है फोर्थ अटेम्प्ट में ज्यादा किया मैंने, लेकिन वो हार्ड वर्क लगा ही नहीं। या इट वाज एफर्टलेस, करना ही है और कोई ऑप्शन तो है नहीं, करना ही है, वो लगा ही नहीं कि वो हार्ड वर्क था। एक पॉइंट था जब मेरे जो चाचा हैं उन्होंने कितना करेगी रेस्ट, और मुझे लगा था कितना, कुछ तो है ही नहीं, कुछ तो हुआ ही नहीं है। तो मतलब आई वाज आस्क्ड टू रेस्ट उस टाइम पे कि नहीं अब रुक जा, टेक सम रेस्ट, गो फॉर अ वॉक। लेकिन वो जो लेथार्जी होती है, वो जो एक्सर्शन होता है, एक्सक्रूसिएशन होता है, वो था ही नहीं। तो यू नो दैट हैपेंस व्हेन यू प्लान योर थिंग्स। सो अकॉर्डिंग टू एज एन एस्पिरेंट, अगर आई आस्क कि अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, व्हाट आर द 5 थिंग्स पीपल मिस व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग? Practice. Only practice. Practice and you will be in. All right. Along with that, yeah, practice is the most important thing. और वो पांचों भी अगर मैं practice बोल के भी खत्म कर दूं, that is enough. क्योंकि practice करने से क्या होता है, बाकी चीजें practice में ही आएंगी। हम अगर wait करेंगे एक पूरा महीना, दूसरा पूरा महीना कि पढ़ लेते हैं फिर लिखेंगे, तो जो हम पढ़ रहे हैं, जो यहाँ जा रहा है और जो कॉपी में आ रहा है, बहुत डिफरेंट होता है। यू नो दैट गेम, एक चीज ने एक बात बोली, दूसरी बात उधर, दूसरी ही बात गई, वो वैसा हो जाता है। क्योंकि रिटेंशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। इट्स ह्यूमन माइंड, कैपेसिटी है ह्यूमन माइंड की, रिस्ट्रिक्शन एक तो स्टॉप आता है उसमें। लेकिन अगर आप उसको लिख दो तो दैट गेट्स कंसोलिडेटेड, ऑलराइट। तो उसमें तो प्रैक्टिस में आपको ये भी समझ में आ जाता है। अब जैसे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको अगर आपको 2 महीना खत्म होने के बाद पता चल रहा है कि आपका इंट्रोडक्शन लाइन पे नहीं आ रहा है, ये पता चल रहा है कि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ा, कीवर्ड देखा, जो पता है उसके बारे में लिख दिया। लेकिन उसमें जब आप थोड़ा सा ध्यान देके, जब आप पहले दिन से लिखोगे, तभी तो आप डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज ये सब आप बता पाओगे उसमें। राइट, तो उसमें क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अब जैसे 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स चालू होने से पहले खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। उसमें अगर आपने आई यूज्ड टू बीट अराउंड द बुश लाइक एनीथिंग थर्ड अटेम्प्ट में, इनफैक्ट फोर्थ में भी जब लिखना स्टार्ट किया तो वो पहले 3 दिन तो ऐसा लिखा कि क्या पूछ रहा है और क्या लिख रही हो तुम। राइट, और ये मुझे किसी बड़े ने नहीं बोला, मेरे भाई ने बोला कि ये पूछ कुछ और रहा है, आप लिख कुछ और रहे हो। क्योंकि इतना बेसिक सबको समझ में आता है। बेसिकली ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसका जवाब, वो वाई पूछ रहा है तो आप 150 वर्ड्स में वाई ही बताओ। एंड वो एग्जैक्ट 150 वर्ड्स में तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। एग्जैक्टली, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट। देखो लिमिट, वर्ड लिमिट की बात प्रैक्टिस में आ जाती है कि आपको वो, मैं ये सोचती थी, मैं हमेशा टॉपर्स की कॉपीज देखती थी और काउंट करती थी, एग्जैक्टली 150 वर्ड्स होते थे। तो मैं, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आप 150 वर्ड से लिख रहे हो हमेशा।
तो फिर जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो वो खुद ही हो गया. अगर आप 6 मिनट का टारगेट लेते हो तो उसमें आप लिख ही उतना पाते हो, बिल्कुल. वो एग्जैक्टली 150 पहुंचता है. तो ये जो टाइम दिया गया है यूपीएससी के द्वारा और ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, दे आर वेरी ब्यूटिफुली कैलकुलेटेड कि उतने टाइम में उतना ही हो सकता है, लेकिन उतना हमको करना पड़ेगा. लेकिन मैं क्या करती थी, 150 में 170 लिख रहा हूँ तो पेपर छूटेगा ना आपका फिर बाद में. ये भी प्रैक्टिस से आएगा आपको. टाइम मैनेजमेंट आपको प्रैक्टिस से आएगा. तीसरी चीज जो आएगी, फटीग और लथार्जी की बात करते हैं, जो कि लिखते लिखते आ जाती है. आपका मेंस का जो दिन होना चाहिए, आपको एक पूरे वीक के लिए तैयार रहना है. आपको एक दिन में 2 पेपर्स लिखने, आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा. मैंने वो प्रोसेस 4 बार की है पूरी मेरे 4th अटेम्प्ट में. जो पूरा जो सर्कल है वो 3 या 4 बार की, आई एम नॉट रिमेम्बर, 3 बार तो किया है. 4th मुझे लगता है सिलेक्टिव पेपर्स लिखे हैं मैंने, पूरा नहीं किया है, ऐसे वगैरह को छोड़ दिया था उसमें. लेकिन वो जो प्रैक्टिस है एक दिन में 2 पेपर लिखने की, वो मैंने बहुत ही रिलीजियसली की है. तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि आप इतने तैयार हो जाओ उसके लिए कि आपको उस दिन लगे ही ना कि कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है आपने, कि आप पहले ही उसको कर चुके हो. नो योर द शेप ऑफ योर फिंगर्स चेंज. अब तो मुझे मेरा हाथ अच्छा लगना बंद हो गया, ये अंदर घुस गया था, ऐसे शेप हो गई थी फिंगर की, मतलब बिल्कुल चेंज हो गया था. एंड दैट डिसफिगर्ड फिंगर्स लुक्ड गुड, यू नो, इट गेव यू दैट सेटिस्फैक्शन कि ओहो नाइस. You know, we keep our pens, जितने पेन खत्म कर दिए, जितने आंसर्स लिख लिए, चाहे वो रद्दी लिखे हों, लेकिन मैं हमेशा अपने हाइट से कंपेयर करती थी. सेटिस्फैक्शन के लिए रखते हैं. मैं खड़ी होती थी, देखो यहाँ तक मैंने आंसर्स लिख दिए अभी 2 महीने में. क्यों रोज आप 5-5 लिखोगे तो वो उतने हो ही जाएंगे. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि प्रैक्टिस से, अभी आपने जो बातें बताई हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी तभी आता है. एब्सोल्युटली. देखो उसमें ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है जिसमें अब आपने कंटेंट बना लिया अपने दिमाग में कि चलो ऐसा आएगा तो मैं ऐसा लिखूंगी, ऐसा लिखूंगी, ऐसा लिखूंगी. अब जब आप लिखोगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कैसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे, वैसा लिखोगे. लेकिन आप एक बार लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका एक्चुअल कंटेंट आ रहा है. और इसमें एग्जाम्पल्स एनरिच योर आंसर. तो उसमें एग्जाम्पल जितने आपके रिच हों, जितने आपके ट्रू हों और जितने रीसेंट हों, तो वो आप यूज अगर करते हो तो आपका स्टेपल हो जाता है. क्योंकि एक बार जब आप रोज 5-5 आंसर्स लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि सेम चीज तो रिपीट हो रही है अलग अलग तरीके से. और सेम एग्जांपल, अब अगर मुझे प्रथम एनजीओ कहीं डालना है तो मैं उसको कहीं पे भी डालूंगी. स्माइल के बारे में डालना है तो मैं उसको कहीं पे भी डालूंगी. कोई हेल्पलाइन नंबर जो मुझे अभी अभी याद किया है, टोल फ्री नंबर है, वो कुछ भी है, मैं उसको कहीं पर भी डालूंगी. लेकिन वो तभी मैं डाल पाऊंगी जब मैं उसको आंसर राइटिंग में ऑलरेडी इनकलकेट कर चुकी हूँ. और इसमें जैसे अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, ई गवर्नेंस है, मतलब ई हर चीज के आगे. तो उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बहुत सारे. तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपको तब याद रहेंगे जब आप उनको लिखोगे कहीं. एनीवे इट्स एन आर्ट टू यू नो राइट डाउन एन आंसर जो आप सुन रहे हो एवरी डे. करंट अफेयर्स, कोई मान लीजिए आप पॉडकास्ट भी सुन रहे हो, जनरली लोग करते हैं, उस सारी इन्फॉर्मेशन को इनकलकेट करना आंसर में एट द सेम टाइम. दिस इज एन आर्ट. एब्सोल्युटली. तभी वो यूटिलाइज हो सकेगा. अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आंसर राइटिंग के टाइम पे अगर आप कुछ सुन रहे हो, समटाइम्स पीपल वॉच मूवीज एज वेल, तो आप वो रेफरेंस भी दे सकते हैं कहीं ना कहीं चीज़ों का. मैंने दिया है. मेरी जो लास्ट अटेम्प्ट, आई really enjoyed the preparation, all right. तो वो कैसे कि there's ethics and essay, वो पेपर्स को मैं बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती थी. एंड वो ऐसे होता था कि पूरे दिन भर बहुत मेहनत कर ली, अब रात के 2-3 घंटे में रखती थी जो लेटर आवर्स होते हैं, रिलैक्सिंग म्यूजिक एंड एथिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट होती थी. तो उसमें पहले 15 डेज इट वाज रिगरस कि आप सिलेबस को लिख रहे हो बस, कि ये जो कीवर्ड्स हैं वो खत्म हो जाए. उसके बाद इट्स ऑल वैल्यू एडिशन. तो एथिक्स में मेरा हर आंसर एक कोट के साथ शुरू होता था, हर आंसर एक कोट के साथ खत्म होता था, चाहे वो किसी का भी हो, फ्रॉम महात्मा गांधी टू रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फ्रॉम एनीबडी, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. जैसे मैंने थैनोस का भी डायलॉग लिखा है. थैनोस हैज सच ग्रेट डायलॉग्स इन दैट मूवी एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. द वन व्हिच आई रिमेंबर राइट नाउ इज कुंग फू पैंडा. एक मूवी है, उसमें देयर इज दिस टर्टल हु सेज yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift
That's why we call it a मास्टर बुक भी yeah, exactly. Yes. yes So this is something that I wrote Yeah. in my essay, and there's Interesting. so many poems. जब आप याद करते हो इसमें, तो मेरा हमेशा से I love speaking और ये सारी चीज़ें, तो मैं हमेशा जब एथिक्स का पेपर करती थी और ऐसे के लिए पोएम्स वगैरह याद करती थी, तो मैं कभी उनको लिखने के लिए याद नहीं करती थी. मैं उनको हमेशा उस पर्सपेक्टिव से याद करती थी कि ये मैं जब बोलूँगी तो कैसा लगेगा. Under the fell clutches of circumstance, I have not winced nor cried out loud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. No matter how straight the gate, how full of punishment the scroll, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. डेफिनेटली ये मैंने लिखने के लिए याद किया था, लेकिन ये ऐसे ही बोलती थी मैं तब. जस्ट टू एक्ट डाउन कि जब आप उसको फील करके Yeah. किसी चीज को इंटरेस्टेड वे में आप उसको पढ़ोगे ना, वो आपको कभी बर्डन लगेगा It ही was so much fun. हाँ. डेफिनेटली. तो वो जो दूसरा बर्डन लगता भी था वो यहाँ पे आके बैलेंस हो जाता था. और फिर इसमें एनरिचिंग, तो वो कहीं पे भी कुछ मुझे अच्छा लगा मैं उसको तुरंत लिख लेती थी, फ्रॉम एनीबडी, हर चीज. वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, तो अगर फोर्थ अटेम्प्ट की बात करें, रैंक की बात करें, हाँ. रिजल्ट आया, क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या हुआ? अरे एक्सपेक्टेशंस की तो बात ही मत करो. आई हैव बीन अ स्पिरिचुअल पर्सन, मतलब वो, और उसकी भी ट्रेजेक्टरी है प्रॉपर. तो उसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, एक तो मैं बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें की है मैंने अपने प्रेपरेशन में. एक तो टेबल पे मैं एक फ़ोटो रखती थी. नॉर्मली टेबल पे ऑलमाइटी के फ़ोटोज़ रखे जाते हैं. मैं रोज़ सुबह याद करती थी तब भी, लेकिन मैं टेबल पे फ़ोटो अपना रखती थी. ओके, स्माइलिंग पासपोर्ट साइज फोटो. मम्मा हमेशा आती थी रूम में कि भगवान का फोटो रखते, तो खुद का क्यों रखती है? तो मैं उसमें कहती थी कि देखो, अभी जो करेगी वो ये करेगी, भगवान बाद में देखेंगे. ठीक है, खुद से इंस्पिरेशन ले रहे हो? इंस्पिरेशन नहीं किया, कर ले नहीं तो ये रोएगी. वैसे था वो. कर ले नहीं तो ये जो स्माइल है यही सैड हो जाएगी. काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू योरसेल्फ. अपने लिए करना है, खुद के लिए करना है. जो करना है यही करेगी, कोई और नहीं आ रहा तेरे लिए कुछ करने के लिए, तो तू ही है. नो, एंड आई हैव दिस हैबिट ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ. मैं जब मेरा टारगेट जब कंप्लीट नहीं होता था, मैं अपने आप को शीशे में नहीं देख पाती थी. मज़ा नहीं आता था, मतलब मैं नहीं देखती थी, मैं चल देती थी. लेकिन जब कर लेती थी तो देखती थी और बात करती थी, गुड, नाइस, डू बेटर टुमारो, प्राउड योरसेल्फ. या गुड, यू डूइंग गुड, कि ऐसे ही चलती रही तो ठीक है, अच्छा होगा. तो उसमें ना अब जब मांगो तो मांगो, पूरा मांगो अच्छे से. मेंस में आए, मैं तो मेरा एक ही पैटर्न रहा है, प्रीलिम्स पेपर देकर आए, कि इसे जैसे तैसे चेक किया और फिर जो स्कोर आया उसका एवरेज बना लिया और उसको भगवान के ड्रॉअर में डाल दिया. मेरा काम खत्म, अब आपका काम. मैंने भगवान से यही मांगा है प्रेपरेशन के टाइम कि मुझे और हार्डवर्क करने की शक्ति दें, और फिर उसके बाद कि प्लीज़ 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 अब हो गया, करवा दो, अब करवा दो मेरा. तो इसमें जब मेंस के पेपर्स भी मैंने तो डाल दिए थे उसमें, और इंटरव्यू का भी जो शीट हमको मिलती है, सब मैंने उसमें डाल दिया था. अब फिर उनके ऊपर था, मैं तो सब मांगती थी, बट आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद माई रैंक, क्योंकि मैं अपने जो उससे जो प्रेपरेशन थी मेरी, तो और इंटरव्यू एंड एथिक्स एंड ऐसे, आई हैड रियली हाई होप्स. मुझे अपने ऑप्शनल से बहुत ज़्यादा होप नहीं थी, पर इन तीनों से मुझे बहुत ज़्यादा होप्स थी. लेकिन वो यूपीएससी में हमेशा ऐसे ही होता है कि बैलेंस आउट हो जाती है चीज़ें. बिल्कुल. जो इधर नहीं मिलता वो कहीं और मिलता है. मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड टू स्कोर गुड इन माय सेकंड GS2. समटाइम्स इट हैपेंस, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स से मैंने ये बात सुनी है कि जहाँ एक्सपेक्ट किया था वहाँ उतना मार्क्स नहीं आया, जहाँ नहीं एक्सपेक्टेशन थी उसने बैलेंस आउट किया चीज़ों को. तो उसमें उसमें फिर तो अभी इधर चौथे अटेम्प्ट तक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे. फिर मेरे जर्नी में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, एंड इट्स माय चाचा कॉलिंग. तो ही सॉ मी वर्किंग हार्ड अलग तरीके से. तो कोई दुखी नहीं था थर्ड अटेम्प्ट में फेल होने पे. सब दुखी थे ऑब्वियसली, लेकिन वो तो ही गॉट अपसेट ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल. तो जब रिजल्ट आया तो मेरे तो टोटके बहुत ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में. ओके. मेरा जब थर्ड अटेम्प्ट में जब प्री का रिजल्ट आया था, तो आई वाज ट्रैवलिंग विद चाचा. राइट. मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में प्री का रिजल्ट आया था, तो सरप्राइजिंग आई वाज ट्रैवलिंग विद चाचा.
ओके तो जब मैं चाचा के साथ ट्रैवल करती हूँ तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो जब रिजल्ट आने वाला तो मैं किसी भी बहाने से चाचा को लेके निकल जाती, चलो चाचा घूमने चलते हैं। एंड देन वो जब भी कुछ तो हम एंड कोइंसिडेंटली जिस दिन हम निकले, हम जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही रिजल्ट आया। और फिर चौथे अटेम्प्ट तक पहुंचने पे एक हो जाता है ना, बस एक बार लिस्ट में नाम आ जाए, लिस्ट में नाम होना चाहिए। बिल्कुल मुझे नहीं था वैसा, मैं तो टॉप मोस्ट मांगती थी, प्लीज प्लीज प्लीज, वैसे ही था मेरा तो। लेकिन घर वालों के लिए वैसे रहता है। तो आई वेंट टू द रूम, बस रूम तक पहुंची थी, उतने में इधर से चिल्लाने की आवाज आ गई, नहीं। तो फिर देन आई रन बैक एंड देन they're very happy because you know after that kind of hard work, अब जितना जिसको मिलता है that is fine, लेकिन when that hard work pays off, और वो it is called holy PDF for a reason. You see your name there, you get very 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 happy. In any way, from the very first attempt to sixth attempt or to further more attempts, आपको यही लगता है कि बस इस PDF में नाम आ जाए, बस उस PDF में नाम आ जाए। लेकिन फिर तो वो ना वो बढ़ती जाती है। मैं यही बोलती हूँ कि यार लालची बड़े हो आप लोग। पहले तो हम ये सोचते थे कि लिस्ट में नाम आ जाए, अब आप कैडर सोच रहे हो, अब आप ये सोचो नहीं ये नहीं, अरे जो मिल जाए वहां पे चले जाओ। तैयारी करते टाइम तो ये हम नहीं सोच रहे थे, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो यू नो वो, लेकिन आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, मेरी प्रायोरिटीज वही रहती हैं जो थी। मतलब ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन मोस्टली जो क्रक्स होता है वो सेम होता है। जैसे मुझे कोई, आई एम वेरी हैप्पी विद माई नेम इन द लिस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर लाइज अहेड। बट कहाँ लगा आपको कि यहाँ मार्क्स कम मिले हैं, किस वजह से? या मतलब मैं एथिक्स ऐसे, मैंने तो पापा को बोल दिया था अगर 140 से कम आए तो आप मेरा नाम बदल देना। अब मैं दूसरा नाम सोच रही हूँ। I'm thinking of a different name now. So other thing is this कि आपने बोला आपकी जर्नी में आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है। Yes. फॉर द एस्पिरेंट्स और देयर पेरेंट्स, आप क्या चीज़ बोलना चाहोगे जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज मैं तो यही बोलूँगी आप लकी रहे हो, फॉर्चुनेट इनफ कि आपको ऐसी फैमिली मिली है वेरी सपोर्टिंग, बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स उनको नहीं मिलती है। Absolutely. राइट, I agree. मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है, डेफिनेटली हर पेरेंट चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी IAS बने, IPS बने, बट वो इन्वॉल्वमेंट देना इज अ वेरी डिफिकल्ट। इज वेरी, मतलब वो जो मैंने सैक्रिफाइसेस की जो बात की थी, वो सैक्रिफाइसेस मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं कभी भी कि आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ छोड़ दी। बस आपको छोटी छोटी चीज़ों से ध्यान रखना पड़ता है। रिलेटिव्स जब आते हैं, तो अभी मेरी सर से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि रिलेटिव्स जब घर पे आए तो बुला लिया उनको, और फिर इनको भी, कैंडिडेट को भी बुला लिया कि अरे तुम तो अभी पढ़ाई कर रहे हो, अभी से ऐसे हो गए हो। दैट वाज नेवर द कंसर्न इन माय हाउस। मतलब हमको तो अगर कहीं दिख गए तो भगा दिया जाता था वहां से, हु कॉल्ड यू हियर। हमारे ड्राइंग रूम जहाँ पे गेस्ट आर सपोज टू कम, उसको स्टडी रूम में कन्वर्ट कर दिया गया था कि कोई नहीं आएगा, नोबडी हैज टू कम, नोबडी नीड टू कम। और हमारा घर ही इतना आइसोलेशन में बनाया पापा ने, शहर से 1 घंटा दूर, वहाँ वैसे भी कोई नहीं आता। तो मुझे लगता है जंगल के बीच में घर है हमारा, तो एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय हिम। तो उसमें मेरा सबको मैसेज ये रहेगा कि this examination, of course the main role is played by the candidate, but the environment, the surroundings that the family gives the child, gives the student, they play a very important role. और ये जब नहीं हो पाता है कुछ केसेस में, तो इसीलिए लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, and that is also very successful. तो उसमें भी बस ये है कि एक रिलेंटलेस सपोर्ट हमेशा होना चाहिए। मैं ये चाहूँगी कि सब लोग एक चीज़ हमारे डायनामिक से सीखें, उसमें कभी भी जब हम दूसरों से बात करें, सी आई एम टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स बिकॉज आई एम ग्रेटफुल, ऑलराइट। Even in my 3rd attempt I was grateful, even in my 2nd attempt I was grateful. Same is the case with my parents. कभी भी 3rd attempt में I failed, 2nd में I failed, I was a failure. अब वो बोलते नहीं है, लेकिन I was a failure. तो उसमें नॉर्मली देखा जाता है कि जब रिलेटिव्स या कोई भी आपके घर में आता है, तो उसमें यार ये तो तैयारी की थी इसने, ये तो पढ़ता वढ़ता नहीं होगा, पढ़ती वढ़ती नहीं होगी, नहीं हो पा रहा इससे, ऐसे. He used to speak of me very highly and very proudly at
एवरी मोमेंट। फेल हो पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे आज बात करते हैं वैसे ही 2 साल पहले भी बात करते थे कि उनको देख के मुझे लगता था कि यार इतना जितना ये बोल रहे होता तो मैं पढ़ती नहीं हूँ। लेकिन यू नो दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट पेरेंट्स नीड टू गिव टू द चिल्ड्रन। एंड चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कॉन्फिडेंस आया है उसको वो निभा जाए, उस कॉन्फिडेंस को वो पूरे तरीके से उसको जस्टिफाई करें कि बिल्कुल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इट वर्क्स जब आप does. सिर्फ ऑप्टिमिस्टिकली बात कर रहे हो अपने बच्चे के बारे में, Yes, yes. उसकी तारीफ कर रहे हो, तो ठीक है, मैं समझ रही हूँ आप डायरेक्टली एक्सपेक्टेशंस नहीं दे रहे हो, बट इनडायरेक्टली एक्सपेक्टेशन है, और वो बच्चे को फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है yes, कि यार मैं तो इतना कर भी नहीं रहा हूँ एंड स्टिल ही इज सो प्राउड ऑन मी, राइट? तो that वो works. फिर खुद से अंदर से आता है कि यार ये Yeah. करना है, हाँ, ये चीज तो करनी है। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पहले 2 साल मतलब दिस इज पर्सनल थिंग, मम्म, ये जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होता है ये कभी कभी आपको परेशान कर देता है। वन बैड थिंग अबाउट माई जर्नी हैज़ बिन द स्ट्रेस मैनेजमेंट। आता ही नहीं था मुझे स्ट्रेस मैनेज करना। मेरे मेन से पहले आंखों का ऑपरेशन हुआ है एंड स्ट्रेस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन वेरियस काइंड्स ऑफ वेज। जैसे ही मुझे स्ट्रेस आता था मेरी आंख फूल जाती थी, really? इतनी बड़ी हो जाती थी मेरी आंख। यस यस यस, Oh my God. स्ट्रेस था वो। मम्म, मैंने डॉक्टर से पूछा, वो नहीं बता पाए कि ये क्या है, तो कोई ना कोई एक चीज़ उसको ट्रिगर करती थी और वो हर प्रीलिम्स के 2 दिन पहले होता था, दोनों मेंस के 2 दिन पहले हुआ है, तो दैट आई अज्यूम कि वो स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है। nervousness, अभी stress. रिजल्ट जब आने वाला था, वो इंटरव्यू और रिजल्ट के बीच का टाइम जब आने ही वाला, मेरी आवाज़ चली गई थी, कम्प्लीटली चली गई थी इन द सेंस कि गला खराब हुआ और फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया उस चीज़ का कि वो मैं विस्पर करके बात करती थी। सो दैट वाज नॉट, तो दिस इज़ माई, आप कुछ भी करके आप अपना संयम मेंटेन करें और कुछ ऐसा तरीका ढूंढें जिससे कि आपका स्ट्रेस मैनेज हो पाए। और इन सारी चीज़ों में अब डिस्टर्बेंस तो होता ही है, जब कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। अब आंखों में पट्टी है तो पढ़ेगा कैसे, उसमें कितनी परेशानी होती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और एट द एंड ऑफ द डे आपके पेरेंट्स कितना ही प्राउड हो या ना हो, जो करना है वो अंदर से आता वो है। आपको ही करना है। पहले 2 साल मैंने बहुत प्रेशर लिया मम्म, कि अरे जो देख रहा है बोल रहा है कि ये बन जाएगी, तो अरे मुझे तो पता ही नहीं है मैं बन जाऊंगी। वो सब ठीक है, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में आई डू नॉट थिंक दैट आई केयर्ड अबाउट व्हाट पीपल थॉट। मतलब आई डिडंट इवन केयर अबाउट कि किसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे। मुझे बस ये पता था कि मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ, डूएबल है, आउट ऑफ रीच नहीं है। अभी तक नहीं हुआ, मेरी गलती से नहीं हुआ, मैंने ही कुछ कमी छोड़ी थी, कर सकती हूँ मैं। एंड दैट थिंग, दैट मोटिवेशन भी नहीं बोलूँगी, दैट थॉट कम्स फ्रॉम विद इन। जिसका विजन इतना बड़ा है उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं से भी नहीं पड़ती है। मैंने कभी भी कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा, नेवर, और मुझे नहीं लगता कि कोई देखता है। तो इसमें भी एवरीथिंग दैट आई टोल्ड, ऑल द स्ट्रैटेजीज और एवरीथिंग दैट आई मेंशन्ड, सबका अपना अपना एक होता है। जब आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे तो आप अपनी कहानी सुनाएंगे और बाकी लोग आपकी कहानी सुनेंगे, तो इट्स आवर वे। तो sometimes it is actually useful when Of you are course it is feeling useful. very नहीं। down. एब्सोल्युटली इट इज। अब जैसे मैं आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है कि जब हम इसको रिलीज करें कोई ऐसा बच्चा हो जो मेंस लिख रहा हो एंड ब्रेक डाउन हो रहा हो उसका, एब्सोल्युटली, एंड ही विल वॉच दिस, मे बी कुछ ना कुछ उसको आपकी बातें हिट कर जाएं कि यार बिल्कुल शी इज राइट, ये मेरे साथ भी हो रहा है। बिल्कुल वो रिलेटेबिलिटी हमेशा मेंटेन Yes, रहती है। exactly. मुझे ये चीज उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती है। हाँ। ऐसे इमोशनली इंटेलिजेंस आई हैव, लेकिन मुझे उतनी समझ में नहीं आती क्योंकि मुझे अकेले रहना नहीं आता है। बिकॉज आई हैव बिन इन अ जॉइंट फैमिली। Yes. उसमें आपको देखने वाला, आपका चेहरा पढ़ने वाला कोई होता है। बिल्कुल। आपका चेहरा किसी ने शिकन देखी तो उसको समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। ऊपर से लेके नीचे तक आपके पास बात करने वाले रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई शायद से आपने घर से रह के प्रिपरेशन करी है। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल यहाँ पे वही रह reason के है। रहने का सोचा नहीं, कभी प्लान नहीं किया। अच्छा, फोमो कभी हुआ है इस दौरान जब प्रिपरेशन कर रहे थे, फ्रेंड्स वर डूइंग समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ और जॉब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं? This is very interesting question you asked. ये जो 11th और 12th वाला टाइम जो मैंने बताया कि Yeah. उस स्कूल में
I do not think, abhi I recently went to the school, I do not think that anybody could fathom in their head that this girl can do something like that. I was from a totally different trajectory, totally different, matlab people couldn't have even thought in their wildest dreams. But what I did was, मुझे मतलब ऐसा लगता था, and I read this somewhere, और I believe in that thought कि जो मेहनत है वो शांति में होनी चाहिए, आइसोलेशन में होनी चाहिए, किसी को बताने की और पता करने की कोई जरूरत नहीं है. आपकी सफलता आपका मतलब शोर मचाएगी. सफलता शोर मचा देगी, और शोर मचाने वाली भी कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक चीज ना हो, जैसे अगर मैं पहले ही किसी को बता दूं कि नो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस, तो हर दूसरा आदमी उसी के बारे में जानने की कोशिश करेगा. somebody will try to bring you down, somebody will try to unnecessarily motivate you. वो सब मुझे, I kept myself so isolated. मेरे जितने भी दोस्त थे, मेरे करीबी दोस्तों में भी सिर्फ 1-2 लोग थे जिनको पता था कि मैं तैयारी कर रही हूँ. It was isolation to that level. तो और सोशल मीडिया से फिर नहीं हुआ, मुझे कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड व्हाट आई वाज डूइंग. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो भी काम है ना, ये बड़ा काम है. और इसमें एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हमेशा ही कहा जाता है कि ये तैयारी आप कर लो और अगर आप फेल भी हो गए तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो वो समझाते नहीं है कि क्यों ऐसा. ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी इस प्रेपरेशन को बहुत ऑनेस्टी से कर लेता है, उसमें कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं. उसको हार्डवर्क करना आ जाता है, उसको परसिवियरेंस समझ में आ जाती है, नेवर से डाई एटीट्यूड उसका आ जाता है, और ऐसी चीज़ वो रोज़ करता है जो उसको करने में बहुत तकलीफ हो रही है. लिखना, when we start writing, तो वो जैसे 5 किलोमीटर का जो रन होता है, उससे पहले जैसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. वो पेपर इज इवन मोर देन दैट. लिखने बैठो तो उसके पहले जो एनर्जी लगती है, इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल. वो रोज़ करता है. तो ये इंसान कहीं और कुछ करेगा तो ये ट्रेड्स के साथ वो जाएगा. Anything that they do, and there are so many people who have qualified the examination, they're not in the civil services. They're doing something else and they're doing phenomenally. Why are they doing that? How are they able to do that? Because these are the 3-4, यही तो ingredients of success हैं. Hard work, right direction, आपका vision, राइट विजन, और फिर परसिवरेंस, नेवर से डाई एटीट्यूड. दीज आर द ये पोशन के यही तो इंग्रेडिएंट्स हैं. बिल्कुल. तो ये आपको यूपीएससी सिखा देती है, द प्रिपरेशन, वो भी ऑनेस्ट प्रिपरेशन. डोंट बी डिसऑनेस्ट विद योरसेल्फ. ये गलती कर देते हैं सब, डिसऑनेस्ट हो जाते हैं अपने आप से. वो आजकल वही है ना कि फोमो हो जाता है. एक तो सोशल मीडिया हैज बीन अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन, एंड लोगों को वही लगता है कि दोस्त ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. मुझे लकीली वो कभी ऐसे हुआ नहीं, बिकॉज आई रिस्पेक्टेड माय प्रोसेस. आई बिलीव आप उस एक, मैं बोलूंगी, इग्लू में थे. ये भी हो सकता है, राइट? कि आपको बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत नहीं पड़ी. एग्जैक्टली. लास्ट क्वेश्चन. यस. जैसे हमने बात करी डिप्रेशन की, आपने बोला उस टाइम पे कि अगर आप फीड करोगे तो होगा. आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं, और मैं डिप्रेशन नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी उसको ओवरथिंकिंग. ओवरथिंकिंग के शिकार बहुत हो जाते हैं. मतलब मुझे ही होता है जनरली. मैं ही बहुत, कोई भी एक इंसिडेंट होता है और उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, बट वी डू ओवरथिंक. और स्टूडेंट्स के साथ तो ये बहुत होता है. उसको कैसे ओवरकम करें? उसमें देयर आर 2 थिंग्स. मतलब ओवरथिंकिंग की तो आप बात ही, मैंने 4 प्री लिखे हैं. मैं 4 प्री में पिछली रात को 1 मिनट नहीं सोई हूँ. बिल्कुल. पहले प्री में ऐसे हो रहा था, सो जाए, क्या हो रहा है. दूसरे में आई वाज गूगलिंग कि हाउ टू स्लीप. तीसरे में सांस बढ़ रही थी कि यार खराब हो जाएगा, इतनी मेहनत की है, खराब हो जाएगा. लेकिन चौथे में समझ में आया, बेटा नहीं आएगी तुझे नींद, कोई बात नहीं, आंख बंद करके रहे ताकि आंखों को रेस्ट मिल जाए. दिमाग इतनी तेज भागता है, इतनी तेज भागता है कि आप, आई want to take classes from the people who can keep their minds calm. अभी तो मैं खुद उस पे काम करूँगी. मेरा mind काम नहीं रहता है, keeps running. There is overthinking and there is procrastination. अगर आपका overthinking procrastination बन रहा है, detrimental to you, detrimental to your process. लेकिन यार overthink सब करते हैं. उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. उसको कंट्रोल करने के लिए आपको zen बनना पड़ेगा. बट देन ओवरथिंक जब एंजाइटी, पैनिक अटैक्स एंड डिप्रेशन का रूप ले लेती है,
वैसे बात क्वेश्चन तो एकदम वैलिड है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं एक्चुअली ये सवाल एग्जैक्टली होता है। बहुत And वैलिड सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन 60% स्टूडेंट्स आर डीलिंग विद दिस सिचुएशन। एब्सोल्युटली। तो इसमें MS धोनी ने बोला था एक इंटरव्यू में, सी आई एवरीवेयर, आई टेक इट फ्रॉम एवरीवेयर, ही सेड कि अगर आपने पढ़ाई की है, साल भर मेहनत की है, तो आपको उस दिन डर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी मेहनत आपको कॉन्फिडेंस दे देगी, और उसको अगर कॉन्फिडेंस उतना ना दे पाए लेकिन आपको बैलेंस जरूर दे देगी। आई लिटरली थोड़ा सा डिफर फ्रॉम हिम, ही इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपका मंजर ऐसा है कि वहाँ पे आपको एंग्जाइटी इश्यूज होंगे, आप क्वेश्चन करोगे अपने आप को, क्योंकि सब उतनी मेहनत कर रहे हैं, एवरीबडी अराउंड यू इज वर्किंग हार्ड, सो व्हाई यू? सो यू आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ। तो इसको बैलेंस कर देती है मेहनत। ये क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन फिर आप उसको छोड़ते हो, यार मेहनत की है तूने, देख लेंगे, वो देख लेंगे एटीट्यूड ना थोड़ा जरूरी है, पता है, वो जो थोड़ा सा छोड़ने का एटीट्यूड की जिंदगी खत्म नहीं हो रही है यहाँ पे। यू नो, आई बिलीव दैट एवरीथिंग इज अ स्टेप टू नेक्स्ट थिंग। तो अभी ये बहुत बड़ी चीज लग रही है, बट टू मी पर्सनली, मतलब मैं ये मानती हूँ कि हर चीज, हर बड़ी छोटी चीज जिंदगी का एक पड़ाव ही होती है। डेफिनेटली, बट इन दैट पोजीशन, व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन ना, तब Difficult समझ में नहीं होता है, आती हैं लेकिन चीजें। उसमें एक थॉट प्रोसेस दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, यार कुछ कर लेंगे, यू नो, वो हाँ। होता है ना कि कर लेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ही आपको राइट मेंटोर की जरूरत पड़ती है, जहां पर आप दिल खोल के डिस्कशन कर सको कि यार ये हो रहा है। There it comes, जैसे आपकी फैमिली में यू हैव योर चाचा जी, along with it अंकिता मैम भी थी साथ में, तो कहीं ना कहीं अगर डाउट भी आ रहा है तो इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट के पास वो होना चाहिए। लेकिन पूछते नहीं है कभी भी। मैंने अपने पापा को, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने किसी भी पेरेंट को मैंने अपनी एंजाइटी के बारे में बताया है, कभी नहीं। अब हम बात ही नहीं करते हमारी एंजाइटी के बारे में, और कोई भी नहीं कर पाता है। No one wants to talk about it. No one wants to talk. Ultimately वही लगता है कि यार सामने वाला हमें जज करेगा, या सामने वाले को हमारी कमजोरी लगेगी, या फिर सामने वाला बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान। पर जब अपनों की बात आती है, जैसे हम भी अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीजें छुपाते हैं, क्यों छुपाते हैं? क्योंकि वही लगता है कि वो परेशान हो जाएंगे। हमें तो सांत्वना दे देंगे कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन, बट वो चीज हो जाती है। ग्रेट। सो लास्ट फ्यू वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स जो अभी एग्जाम दे रहे हैं या प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, 2025 देने का सोच रहे हैं, या जो मेंस दे रहे हैं। Alright. See, the question that I asked in the beginning, choose the right wolf. This is my camera, right? Yes. Choose the right wolf. Feed the right wolf. And after that, whether it's pre, whether it's means, whether it's interview, the key to your success is practice, 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 and practice. Just keep doing that. And at the end, be positive, stay confident. Because you know, it's said कि मंजिलें